गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ में से हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो था वो क्या था, हम लोग को हेलो एल्किन और हेलो अरिन, जिसका हम लोग को पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक ख़त्म कर लिए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि क्या क्या होता है हेलो एल्किन का केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बहुत सारों स्टूडेंट्स का वहाँ पे प्यार देखने को मिला है। सारा का कमेंट देख करके मुझे ये अनुभव हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट का दो चीज़ मैनर यहाँ पे बात देखने को मिल रहा था। सबसे पहला बात कि बहुत लोग क्या है कि सिलेबस कवर कर चुके हैं और उन लोगों को रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसका यहाँ पे उन लोग सॉल्यूशन मांग रहे थे। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट देखने को मिला कि उनका जो सिलेबस है, सिलेबस तो उन लोग पढ़ लिए थे, लेकिन क्या है कि उन लोगों को उतना अच्छा तरीक़ा से अनुभव नहीं हो पाया, उन लोगों को चैप्टर्स अच्छा तरीक़ा से फील नहीं हो पाया। तो उन लोग चाहते हैं कि एक एक बार जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब में डाल रहा हूँ एक एक करके चैप्टर वाइज कि यहाँ पे क्विक रिवीजन किया जा रहा है 1 से 2 घंटे के अंतराल में जितने की भी कंसेप्ट है। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हमें दे दिया जाए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यहाँ पे डील किया जाए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि जब तक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं रहेगा तब तक अगर आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी देखने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, यही सब अप्लाई करने के लिए वहाँ पे होगा। ठीक है, तो होगा क्या, आपको अगर कंसेप्ट वहाँ पे बिल्डअप नहीं है, पहले से अच्छा तरीके से मजबूती नहीं है, तो फिर से तो आपको वहाँ पे जब मान के चलिए कोई क्वेश्चन उठा कर लाएंगे तो वहाँ पे फिर से मुझको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी चलते मैं बोल रहा हूँ कि एक एक बार आप कोशिश कीजिए, मान के चलिए आपके पास बहुत ही कम समय है, मानते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मेरा 1 से 2 लेक्चर मतलब कि जो बनता है चैप्टर्स वाइज के अनुसार, तो वहाँ पे उसको एक बार देख लीजिए ना। देखने के बाद आपका क्या होगा, एक तरफ से मान के चलिए कभी ना कभी एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो जो आप खुद से करना चाहते थे एक बार वीडियोस को देख तो लीजिए। हो सकता है कि आप कुछ वैसा मैनर मिस्टेक हो रहा होगा जो आपका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आप मेरे वीडियो के थ्रू अच्छा तरीके से सीख पाएंगे। और जब तक आप यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपसे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ पाएंगे और ना ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएगा और ना ही आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो पाएगा। इसी वजह से आप क्या कीजिए कि यहाँ मानते हैं कि आपका सिलेबस कवर हो गया, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए वीडियोस को फॉलो करने के लिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स आप अपना इंस्टीट्यूट या फिर अपने कॉलेज का वहाँ पे नोट्स वगैरह को देख लीजिएगा और पढ़ाने का तरीका वहाँ पे देख लीजिएगा और मेरा जो लेक्चर्स है उसको देख लीजिएगा। दोनों में आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ को एक ही वीडियो बनाया गया था जो कि 3-3.5 घंटा का लेक्चर था, अगर आप उसको एक बार देख लेते तो आपका 5 से 7 नंबर पूरा सिक्योर हो जाएगा उससे, और आपको वहाँ से पता चलेगा। एक बार आप वीडियो देख कर देखिए, वहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है वो सारा कुछ अच्छा तरीके से वहाँ पे बोल नहीं रहे, यहाँ पे हाईली कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो कि एक आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि मैं वैसे स्टूडेंट्स को भी देख करके चल रहा हूँ जो कि पहला बार भी अगर कंसेप्ट को सीखना चाह रहे हैं तो उन्हें भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो अच्छा तरीके से यहाँ पे सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तेज या फिर कमजोर आप अपने अनुसार सिर्फ देखिए कि कंसेप्ट यहाँ पे क्या दिया जा रहा है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा यहाँ पे मेनली जो मैं देख रहा हूँ वो कमजोर बच्चा को लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि टैलेंटेड लड़के जो भी रहते हैं वो तो अपना कंसेप्ट को पहले से क्लियर कर लिए, तो उनको उतना मैटर नहीं रहता है कि यूट्यूब की मदद लिया जाए। समझ में आ रहा है। और अगर यदि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूट्यूब की मदद ले रहे, इसका मतलब 2 ही रीजन हो सकता है, या तो फिर उसका सिलेबस कवर नहीं है या फिर सिलेबस कवर भी हो गया है तो उनको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो वो चाहते हैं कि मुझे क्विक रिविजन कर करके सारा कंसेप्ट को कैसे कौन समझा सकते हैं। तो वही सब बच्चे यहाँ पे मेरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा तेज बच्चे को नहीं देखना है, बल्कि मुझे कमजोर से कमजोर बच्चा को लेकर के चलना है यहाँ पे, ताकि उनका भी रिजल्ट क्या हो सके, बेटर हो सके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं तेज बच्चा लोग को यहाँ पे नहीं देख रहे, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारा गाइडलाइन यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको कैसे हम लोग डील करेंगे वो सारे चीज़ बताएंगे, कैसे उस चैप्टर्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, उसके बारे में यहाँ पे डील करेंगे। समझ में आया। उसी तरह से मॉडल पेपर आएगा तो उसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे हम लोग सही आंसर लिख पाएंगे जिससे हम लोग को नंबर कम कटेगा। समझ में आ रहा। तो ये सारा चीज़ डील करेंगे। समझ में आ गया ना। तो अगर आपके पास अभी 2 मंथ का समय है यार, आप कोशिश कीजिए ना, जो खुद से अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर कोई चैप्टर्स को आप उठाते तो आप उसको रिवीजन करके देखिएगा तो आपको मैक्सिमम आपको 1 से 2 घंटा लग ही जाएगा।
समझ में आ रहा है। और वो भी अगर आप खुद से रिवीजन करेंगे तो अगर अच्छा तरीके से आप पढ़ें तभी आप अच्छा तरीके से उसको नॉलेज फिर से प्राप्त कर पाएंगे, और नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं से सहारा लेना ही पड़ेगा। इसी चलते देखते होंगे बहुत सारे, कोई भी इंस्टीट्यूट का आप ले ले तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेबस खत्म करने के बाद वहाँ पे क्रैश कोर्स जरूर चलाया जाता है। अब चलाने के पीछे बस एक ही रीजन होता है, ताकि क्या होता है ना कि एक बार सिलेबस जब चल रहा होता है तो उस समय उन लोग तो अच्छा तरीके से पूरा डेडिकेशन के साथ सारा कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन समय रहते रहते क्या होता है ना, वो लोग सारा कंसेप्ट को धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता है समय ना मिलने के कारण। तो क्रैश कोर्स इसी चलते चलाया जाता है ताकि जितने कंसेप्ट है उसको फिर से एक बार रिकॉल कर दिया जाए, तो हर एक बच्चा समझ सके कि अच्छा ये कंसेप्ट ये कहता था, इससे हम लोग कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो इस तरह से आप मुझको अगर जैसे जैसे यहाँ पे वीडियो डाल रहे, अगर मेरे अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपका बेटर रिजल्ट होगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में भी आया था सारा का रिजल्ट, आप वहाँ पे रिजल्ट भी देख चुके होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बहस नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जिस तरह से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब कि वीडियो बनाया जा रहा है, या फिर जिस तरह से मैं यहाँ पे उनको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उन लोग यहाँ पे लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। तो मैं वही सब बच्चों को यहाँ पे देख करके लेक्चर्स बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को ये सारा चीज़ का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा कुछ देख लिए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात करेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो हम लोग को तीन तरीका से यहाँ पे पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग को SN1 और SN2 के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और सेकंड में पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। तो यहाँ पे बस इतना ही सब पढ़ना है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हम लोग को खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ कुछ पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किसमें, हेलो अरीन में। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखे, एक होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम लोग को क्या होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग SN1 बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं SN2। अब ये SN1 और SN2 क्या होता है, तो जैसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम लोग को कार्बन के चेन के साथ जो हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहता है, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ रहता है, तो इन लोग क्या करता है, इसका बॉन्ड खुद टूट जाता है इधर से, तो यहाँ पे क्या होता है कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखा है कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, और इधर क्या होता है जो हाइलाइट ग्रुप रहता है, जो हाइड्रोजन ग्रुप रहता है, उन लोग क्या करता है H माइनस, मतलब कि जो आपका मान के चलो कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे कार्बोकटायन जो बनते हैं वो कार्बोकटायन के साथ क्या होता है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक जो तुम्हारा रहता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जा करके अटैक करता है। अब अटैक करने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो SN1 रिएक्शन होता है, तब यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ पाता है। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा क्या होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसको SN2 बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक जो रहता है न्यूक्लियोफाइल वो डायरेक्टली कार्बन में अटैक करता है, और उसमें क्या होता है हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ से क्या होता है न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, और एक तरफ से देखते हैं हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो एक तरफ से देख रहे हैं जुड़ रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है हट रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता था। SN1 में क्या होता है ऑटोमेटिक पहले ही क्या हो जाता है हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है, और हटने के बाद यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि SN2 में किसी तरह का कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम लोग को क्या होता है न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पहले ही न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है, तो एक तरफ से अटैक होता है, एक तरफ से हम लोग को क्या होता है वो रिमूव होता है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या चाहिए SN1 और SN2। तो जो हम लोग को क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछेगा, तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा रिएक्शन भी देखेंगे, और जो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है SN1 और SN2 से, तो उन लोग के बीच में हम लोग को पूछता है क्या चाहिए डिफरेंस, क्या चाहिए पूछता है, तो डिफरेंट हम लोग को पूछता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है SN1 और SN2 के बीच में, तो उसको हम लोग लिखने के लिए आता है, जो कि कितना मार्क्स के लिए पूछ देता है, तो कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछ देता है, कभी 2 मार्क्स में भी पूछता है, कभी 4 मार्क्स में पूछता है। तो मेनली जो देखा गया है वो कितना पूछता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो वो दोनों के बीच में आखिर क्या क्या डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हो रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा अकबक जैसा लग रहा होगा कि यहाँ पे और हम लोग को डीपली जानना जरूरी था, लेकिन देखो डीपली अगर हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतना ही है इसका। अगर SN1 और SN2 की
बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारा मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ देखते हुए हम लोग को बात करेंगे, तो इसमें कम से कम लोग 1 या 2 लेक्चर का जरूरत पड़ता है, समझ में आ गया। तो उतना हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है, ये किस तरह से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के व्यू से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा डीपली पढ़ रहे हैं। पढ़ाने का तो बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, जो कि हम लोग जब स्टार्टिंग से जब लेक्चर्स बनाते तो उस समय हम लोग इस सारा चीज का बात करते हैं, समझ में आ गया। तो हम लोग जब क्रैश कोर्स के जैसा हो रहा है तो क्रैश कोर्स जैसा ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2। चलो इतना नोट कर लो, फिर उसको लिखते हैं। देखो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या चीज का बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जो तुम्हारा SN1 और SN2 रिएक्शन जो होता है उन दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंस होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा इसको याद करने में। क्या होता है सो देखो, पीछे जो समझाए थोड़ा सा उसी से रिलेट करके हम बताएंगे, फिर इसका एक एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा तरीका समझ में आएगा। SN2 तरफ क्या लिखे हैं सो देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड बायमोलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है सो देखो, सबसे पहले जो SN2 जो रिएक्शन होता है और उसमें जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, क्या होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो जो डिपेंड करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, तो दोनों पे, किस पे, सबस्ट्रेट पे भी करता है और किस पे करता है, रिएजेंट पे भी करता है। किस पे करता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे इसका डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो बायमोलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन वही हम लोग SN1 में जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग को सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या करता है, तो दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली, किस पे करता है, तो ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा था और रिएजेंट पे भी डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे किसी तरह से कोई यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिएजेंट, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आ गया। SN2 क्या करता है, तो 2 चीज पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे भी। लेकिन SN1 में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो इसका जो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है किसका, SN2 का, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 2। यहाँ पे 2 मतलब 2, ठीक है, और 2 मतलब इसमें 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। SN1 1 कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा और उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। चलो अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में, इट कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। जो तुम्हारा SN2 रिएक्शन होता है वो जो रिएक्शन कंप्लीट होता है वो कितना कंप्लीट होता है, तो सिंगल स्टेप में वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इट कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। ये कितना स्टेप में काम करता है, जो कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। कैसे, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म। तुम लोग पहले भी देख चुका है कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें किसी तरह का कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, समझ में आ गया। इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, एक तरफ से जुड़ रहा था और एक तरफ से क्या हो रहा था, हट रहा था। लेकिन इसमें SN1 में क्या हो रहा था, सबसे पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके बाद क्या कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ रहा था। तो इसी चलते यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट के तौर पर भी जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कार्बोकटायन होता है। लेकिन SN2 में किसी तरह का कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। 5 पॉइंट में क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो हमेशा किधर से साइड से करता है, तो हमेशा वो बैक साइड में, मतलब पीछे। कोई भी मान के चलो यहाँ पे कार्बन का चेन था और इधर मान के चलो कुछ भी है और यहाँ पे क्या था तुम्हारा हैलोजन। अब तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल मान के चलो यहाँ पे है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा यहाँ पे ये क्या करेगा, हमेशा जाकर के इसका पीछे साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन वही हम लोग बात करते हैं SN1 में, तो वो पीछे से भी अटैक करता है और वो आगे से भी अटैक करता है। ये क्या करता है, दोनों साइड से अटैक करता है, समझ में आ गया। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड। क्या लिखा हुआ है, बोथ साइड, कि ये दोनों साइड से अटैक करता है, पीछे साइड से भी और आगे की साइड से भी। 6 नंबर में क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसमें जो रिएक्टिविटी होता है, कोई हम लोग को कार्बन का चेन 1 डिग्री होगा,
2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, तो किस पे जल्दी अटैक करेगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है SN2 में यहाँ पे देखते हैं तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री, तब 3rd डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता है 1 डिग्री का, तब 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। वही हम लोग बात करते हैं किस पे SN1 के, तो SN1 में जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का देखा जाता है, उसके बाद 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। यहाँ पे 3 डिग्री का ज़्यादा इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन में और फिर 2 डिग्री में, तब फिर 1 डिग्री में। समझ में आ गया। तो इस तरह से, और यहाँ पे किसी तरह का कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या यहाँ तक सभी पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया। 6 पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है। 6 पॉइंट अगर आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपका 3 मार्क्स डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही टफ यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखा गया, बहुत ही आराम तरीके से यहाँ पे लिखा गया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसको अच्छा तरीके से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलो इतना नोट करो, फिर इसके बीच में एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं SN1 और SN2 के बीच में। अब देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं किसका SN1 और SN2 का। अभी एग्जाम्पल लेते हैं किसका SN1 का। थोड़ा सा वहाँ पे क्या चाहिए, अभी डिफरेंस जो लिखाए थे वहाँ पे जो बताए थे कि SN2 ऐसे डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे और रिएजेंट दोनों पे, और SN1 में क्या बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट पे डिपेंड करता है। वहाँ पे रिएजेंट को कट करके वहाँ पे याद कर लीजिएगा क्या चाहिए, वहाँ पर भी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। किस पे बात करता है, सबस्ट्रेट पे। ठीक है, रिएजेंट को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वहाँ पे रिएजेंट ना होकर के क्या होगा, सबस्ट्रेट पे। ठीक है, रिएजेंट पे डिपेंड करता है ये SN2, सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे भी। लेकिन ये जो SN1 होता है वो रिएजेंट पे हम लोग को डिपेंड नहीं करता है, लिखा हुआ वहाँ पे क्या चाहिए, रिएजेंट। तो उसको थोड़ा सा एरर करके और वहाँ पे सुधार लीजिएगा क्या चाहिए, वहाँ पे सबस्ट्रेट। ठीक है, चलो SN1 का मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका रिएक्टिविटी देखेंगे तो क्या होता है 3 डिग्री का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे मान के चलो CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं क्या चाहिए CH3, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप चलो मान के ले लेते हैं Cl। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कोई भी KOH वगैरह कोई भी किसी के साथ भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, मान के चलो यहाँ पे KOH, तो वो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल जो देगा वो क्या देगा, OH- देगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो सबसे पहले जब SN1 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ही जाकर के न्यूक्लियोफाइल जाकर के रिएक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली अटैक नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है, सो देखो सबसे पहले जो काम होता है वो क्या होता है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, पहले ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पे कार्बोकटायन का पहले फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, सो देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे CH3 कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, Cl भाग जाएगा, और अभी तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे OH- जो कि तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे लिख लेना ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और ये तो समझ ही गया था। अब यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है। क्या चाहिए तुम्हारा, ये है तुम्हारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, और वो तुम्हारा क्या है, तो रिएजेंट है। ये क्या है तुम्हारा, रिएजेंट है। ठीक है, तो इसको लिख लेना, ये क्या है तुम्हारा, रिएजेंट। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे बात किए थे कि जो SN1 होता है वो SN1 सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे डायरेक्टली यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकटायन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकटायन यहाँ का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, OH अभी तो बचा हुआ है जो कि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो यहाँ पे जैसे आगे रिएक्शन तुम प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है, डायरेक्टली यहाँ से अटैक कर सकता है, और तुम्हारा किधर से हो सकता है, पीछे साइड से भी कर सकता है। अभी तुम पढ़ा था कि जो तुम्हारा रहता है क्या चीज, जो तुम्हारा SN1 होता है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और आगे की साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है और ये क्या कर सकता है, इसको आगे से भी अटैक कर सकता है। तो इसका मर्जी कहीं से भी आप तुमको उसको क्या करो, अटैक कर दो। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ जो कार्बोकटायन था अब कौन जाकर के जुड़ जाएगा, तुम्हारा OH हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से भी जोड़ सकता है, उधर से भी जोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा लास्ट में फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से देख लिया। यहाँ पे चलो ये रहा तुम्हारा क्या चाहिए, SN1 का रिएक्शन। यहाँ पे समझ में आ गया कि सबसे पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो तुम्हारा क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, मतलब जो रिएजेंट होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल जाके किधर से अटैक कर सकता है, आगे से भी और पीछे से भी। लेकिन वही हम लोग बात करते हैं किसका, SN2 का। किसका बात करते हैं, SN2 का। तो SN2 में जस्ट हम लोग को क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा खाली हम लोग को चेंज होता है।
जो हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री वगैरह जो ले करके चलते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री तब 1 डिग्री, लेकिन हम लोग को क्या होता है जैसे हम लोग बात करते हैं SN2 का, तो SN2 में हम लोग को जो लेना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है, तो पहले ही हम लोग को 1 डिग्री से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मान के चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे मान के चलो Cl, और यहाँ पे हम लोग को क्या लेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पर भी हम लोग OH- ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, OH-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इसका हम लोग को सिर्फ फिक्स पोजीशन है, ये जब भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो वो कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से करेगा, कहाँ से करेगा, ऑलवेज वो पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। तब ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को हम लोग एक साथ से बताना रहता है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे क्या होता था SN1 में, तो तुम्हारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता देंगे, इससे देखो तुम्हारा यहाँ पे CH3 और यहाँ से क्या करेंगे कि तुम्हारा जो Cl है वो हट भी रहा है और यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, OH तुम्हारे यहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज तुमको दिखाना पड़ेगा कि इधर से तुम्हारा बैक साइड से क्या होता है, जुड़ता है, और इधर से क्या होता है, हटता है। तो ये एक ही साथ प्रोसेस होता है, इधर से जुड़ते भी जाता है, इधर से हटते भी जाता था। लेकिन तुम्हारा SN1 में देखा था तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक पहले हट लेता है, मतलब कि तुम्हारा हाइड्रोजन ग्रुप, तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बोकैटायन का। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता है, एक तरफ से अटैक करता है तो दूसरी तरफ से वो हटता है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बता देंगे थर्ड में, यहाँ पे क्या बता देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH तुम्हारा जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या चीज करेगा, यहाँ से OH तुम्हारा जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा तुम्हारा बैक साइड से हमेशा यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन वहाँ पे SN1 में आगे से भी जुड़ सकता है, पीछे से भी जुड़ सकता है, ठीक है। चलो तो इतना नोट कर लो। ये रह गया तुम्हारा क्या चीज, SN2 का। और ये जो डिपेंड करता है वो रिएक्टेंट और मतलब कि किस पे, रिएजेंट पे और तुम्हारा सबस्ट्रेट पे, दोनों पे। तो इसका अगर रेट की बात करें, क्या चीज, इसका अगर रेट की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो इसका सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, किस पे, तो इसका सबस्ट्रेट पे भी, और इसका क्या चीज, रिएजेंट पे भी। क्या चीज बात करता है, रिएजेंट पे भी, ठीक है। तो ये दोनों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन वही हम लोग बात करते हैं किस पर, SN1 में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो ये इसका ऑर्डर कितना होता है, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे हम लोग यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, और वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पे वहाँ पे डिपेंड करता है, इससे चलते वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे SN1 और SN2 के बारे में जो जानना था वो वहाँ पे डिफरेंस को समझना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रिएक्शन डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा। तो यहाँ से जितने भी रिएक्शंस बताए जाएंगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, उनसे हम लोग को क्या होता है कि कन्वर्जन बनेगा, और यही सब हम लोग को क्या होगा, रिएक्शन आगे चल करके आगे के चैप्टर्स में हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाए, या फिर तुम्हारा उधर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हो जाए, या फिर अमीन्स चैप्टर्स में हो जाए। तो यही सब रिएक्शन क्या होगा, आगे आने वाला दिन में हम लोग को वर्क करेगा, और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्जन बनेगा। और कन्वर्जन को बनाने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे जानना जरूरी होगा कि कौन सा रिएक्टेंट को किससे हम लोग को रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोक्साइड, अगर हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं किसको, तो अल्काइल हैलाइड को, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा। और ये सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है, तो Na+ और O पे नेगेटिव और R, ठीक है। तो अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो जाके रिएक्ट नहीं करेगा, कौन जाके करेगा, नेगेटिव वाला करेगा। कौन करेगा जाके, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला मतलब कि RO- जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा अल्काइल पे, और यहाँ पे क्या होगा, X हम लोग को निकलेगा, मतलब हैलोजन यहाँ से रिमूव होगा। तो हम लोग को जाकर के यहाँ पे जुड़ क्या जाएगा, ROR-। यहाँ पे देखो R- था, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल अल्काइल, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, तो इसी चलते इसको अलग तरीके से दिखा दिए डैश से। तो समझ जाना कि यही वाला R क्या किया है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये R क्या है, यहाँ जो था वो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो उस समय हम लोग को क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, ईथर का। अब बताओ जब यहाँ पे ईथर का जो यहाँ पे देख रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है, अब यही चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो क्या ये हम लोग को रिएक्शन क्या वहां पे यूज नहीं आएगा, आएगा। तो इसी वजह से ये सारा चीज जितने भी हम लोग यहाँ पे चैप्टर्स में कवर करेंगे रिएक्शन, वो सारा इंपॉर्टेंट है, आगे का चैप्टर्स में यूज होगा, और ये डायरेक्टली कन्वर्जन में भी आता है। समझ में आ गया। डायरेक्टली बोल देगा कि कैसे ईथर को हम लोग बनाएंगे, तो कैसे बना पाएंगे, तो इसी तरह से अल्काइल हैलाइड से डायरेक्टली हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो डायरेक्टली हम लोग को क्या बन जाएगा, यहाँ पे ईथर बन जाएगा, ठीक है।
और वहाँ पे साइड प्रोडक्ट में हम लोग को NaX निकलेगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ है हैलोजन, तो बन जाएगा उधर से। चलो अब उसी तरह से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो KCN के साथ। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक आता है AgCN और एक आता है KCN। अब यहाँ पे देखो KCN में क्या होता है, यहाँ पे कटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आता है, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखो अगर अल्काइल हाइड्राइड को रिएक्ट कराते हैं KCN के साथ, तो इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है ये क्या करता है, डायरेक्टली जाकर के अल्काइल के ग्रुप के पास जाके अटैक करता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साथ जुड़ता है, डायरेक्टली वो जाकर के कार्बन से जुड़ता है, तब नाइट्रोजन वहां पे साथ में रहता है। CN में समझ रहे हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, लेकिन कार्बन के पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जाकर के यहाँ पे अटैक करता है, तब बनाता है क्या चीज, अल्काइल साइनाइड, ठीक है। वही चीज हम लोग AgCN के साथ कराते हैं, तो AgCN में कैटायन और अनायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो AgCN में यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जैसा बनाया रहता है। अब यहाँ पे होता है क्या है, सो देखो यहाँ पे कार्बन के पास किसी तरह का कोई हम लोग को नेगेटिव चार्ज है नहीं जो कि कार्बन जा करके अटैक करेगा, तो यहाँ पे कौन जाता है, तो जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर जाकर के क्या करता है, अटैक करता है। इसी चलते देखो कौन जाकर के अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन की कार्बन, नाइट्रोजन इसमें होगा, तो इसी चलते जब AgCN का यूज करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन से जोड़ेंगे, और जब हम लोग KCN वगैरह यूज करेंगे तो उसमें कार्बन से जोड़ेंगे। समझ में आ गया। तो अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा रहे हैं AgCN के साथ, तो समझ गया जब AgCN यूज होगा तो उस समय हम लोग को नाइट्रोजन वाला लोन पेयर जाके होता है। वही हम लोग KCN का यूज करते हैं तो वहाँ पे कटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है, जो कि अनायन किस पे होता है, कार्बन पे, तो वहाँ पे डायरेक्टली कार्बन जाके अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, NC, मतलब कि नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी बात तो उधर प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ag, जो यहाँ पे X रहेगा वो उसके साथ वहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज, अल्काइल आइसोसाइनाइड, और ये क्या हो गया, अल्काइल साइनाइड, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शन, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि AgN के साथ क्या होता है और KCN के साथ क्या होता है। सो ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन का। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी दोनों उसी तरह से जैसे KCN और AgCN का बात किए थे उसी तरह से ये भी वर्क करता है। कौन सी है, तो KnO2, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्ट करता है, सो देखो जब KnO2 रहता है तो उस समय कटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, K+O- और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। अभी क्या देख रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहता है, नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। तो चाहे तो वो नेगेटिव से भी अटैक कर सकता है, चाहे तो वो लोन पेयर से भी अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब KnO2 का कंडीशन रहता है उस समय जो अटैक करता है वो लोन पेयर से नहीं, वो कहाँ से करता है, तो नेगेटिव चार्ज से करता है, ठीक है। तो इसी चलते जब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, तो KnO2 के साथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका नेगेटिव चार्ज जाकर के क्या करेगा, तो यहाँ पे अल्काइल पे रिएक्ट मतलब कि रिएक्ट करेगा, तो उस समय वहाँ पे क्या करेगा, जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप तो निकलेगा ही। लेकिन आप एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोन पेयर से नहीं अटैक हो रहा है, वो किससे रहा है, नेगेटिव चार्ज से। अब तो जुड़ेगा कौन, पहले ऑक्सीजन से जुड़ेगा अल्काइल। तो इसी चलते यहाँ पे देख रहे हैं R किसके साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्विवेलेंट के रूप में कि क्या चाहिए, RnO2। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा NO2 तो लिखने का तो लिख दिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली अल्काइल के चेन से हम लोग को नाइट्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। जिस समय हम लोग यहाँ पे KnO2 का बात करते हैं तो उस समय जुड़ता है किससे, तो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हालांकि दिख जाता है कैसा, लिखते थे उसको इक्विवेलेंट के रूप में NO2 के जैसा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा किसके साथ वो बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन के साथ, ना कि नाइट्रोजन के साथ। लेकिन वही जब हम लोग बात करते हैं AgNO2 के साथ, तो उसमें क्या होता है, सो देखो यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज डेवलप नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन का जो यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे कौन अटैक करता है, यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या कौन अटैक करता है, नाइट्रोजन का अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, यही जाकर के क्या करता है, अटैक करता है, और यहाँ से क्या होता है, ये रिमूव होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा, यहाँ से किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाता है वो किससे बनाता है, नाइट्रोजन से। अब यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड हो जाता है, इसी चलते इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और यहाँ से Ag हट करके और क्या बना देता है, Ag जो वहाँ पे हाइलाइट रहेगा उसके साथ बना लेता है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ से फिर न्यूट्रल हो जाता है। तो फिर भी अभी इसको भी दिखाते हैं क्या चाहिए, इक्विवेलेंट के रूप में RnO2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस RnO2 में और इस वाला RnO2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया यहाँ पे कंडीशन कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। सो चलो तो इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ रिएक्शन को देखते हैं। अब देखो ये चैप्टर मतलब कि ये जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग का अमीन चैप्टर्स में भी काम देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे
हम लोग क्या कर रहे हैं, सो अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस समय क्या होगा। अगर हम लोग अमोनिया के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर से अटैक करेगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे होता है क्या है, सो देखो जैसे यहाँ पे अटैक करेगा कौन चीज, लोन पेयर, क्या अटैक करेगा, लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, H हटेगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करता है, तो फॉर्मेशन किसका करता है, RNH2 का, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अमोनिया वाला से हटता है, और एक यहाँ पे H, मतलब कि कोई भी आपका ClO, ब्रोमीन हो, कोई भी यहाँ पे क्या चीज, हैलाइड ग्रुप, तो वहां सर एक हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देता है, HX बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करता है। अभी भी देख रहा है कि इसके पास क्या हो जाता है, एक लोन पेयर भी बचा है। मान के चलो फिर तुम्हारा क्या होता है, अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री अमीन से अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो अभी भी क्या करेगा, इसका लोन पेयर क्या करेगा, जाकर अटैक करेगा और यहाँ से क्या करेगा, इसका X हट जाएगा। तो अभी क्या बन रहा था, 1 डिग्री से अगर रिएक्शन करे तो वो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। और उस समय देखेगा फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, HX। अब फिर इसके पास क्या बच रहा है, लोन पेयर। तो मान के चलो फिर से रिएक्शन करा दिया जाए 2 डिग्री अमीन से अगर अल्काइल हैलाइड को, तभी क्या करेगा, इसका लोन पेयर जाएगा अटैक करेगा, उस समय क्या हो जाएगा, तुम्हारा X निकल जाएगा। तो अभी क्या बन गया, 3 डिग्री अमीन। मान के चलो 3 डिग्री अमीन से फिर से रिएक्शन करा दिया जाए अल्काइल हैलाइड को, तो उस समय क्या होगा, तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से क्या होगा, इसका X निकल जाएगा। तो अभी जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्वाटर्नरी साल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे किसी तरह का हाइड्रोजन निकलने का चांस ही नहीं था, जो कि HX निकालना था। तो इसी चलते यहाँ पे जो हैलोजन निकलता है वो जाकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, X माइनस के रूप में जाकर के वहाँ पे बैलेंस करता है, वो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा प्रोसेस कि अगर हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अगर 1 डिग्री के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2 डिग्री के साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 डिग्री के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो इसको नोट करो, उसके बाद फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 कंडीशन होता है। एक तो जो इससे पहले जो कंडीशन में देखे थे तो वहाँ पे देख रहा था कि RX जो था अल्काइल हैलाइड, उसको हम लोग एक्सेस अमाउंट में ले रहे थे, और अमोनिया को हम लोग एक ही अमाउंट में लिए थे। तो उसमें क्या होता था, अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो उसमें हम लोग जो बनता है वो हम लोग को क्या बनता है, तो क्वाटर्नरी हम लोग साल्ट बनता है। यहाँ पे जैसे कि RX था वो क्या था, अगर एक्सेस अमाउंट पे ले लेते तो और अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराते तो वो कहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक का रिएक्शन वो पहुँच जाता है। और अगर मान के चलो हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है किसका, तो 1 डिग्री अमीन का जरूरत है, तो उस समय हम लोग को जो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है, इफ वी वांट टू मेक 1 डिग्री अमीन ओनली देन हम लोग क्या करेंगे, तो उस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा, और तुम्हें क्या चाहिए, RX को कम अमाउंट में, समझ में आ गया। तो उस समय तुम्हें क्या होगा कि ये तो एक ही रहेगा, तो उस समय क्या करेगा, सिर्फ एक ही बार वो क्या करेगा, रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। और अगर यदि हम लोग इसको ज्यादा ले लेंगे तो कहाँ तक बन जाता है, तो देख रहा था क्वाटर्नरी तक बन रहा था। तो इसी वजह से हम लोग जब 1 डिग्री को सिर्फ फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें हम लोग एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, अमोनिया, लेकिन इसको क्या लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं। तो उस समय जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग को क्या बनता है, तो 1 डिग्री अमीन बनता है। वो क्या बनता है, तो 1 डिग्री अमीन बनता है, समझ में आ गया। तो जब भी हम लोग को जरूरत पड़े 1 डिग्री अमीन का, तो उस समय हम लोग को अमोनिया को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा। और अगर उसको लेस में लेंगे और अल्काइल हैलाइड को अगर एक्सेस में लेंगे तो कहानी चेंज हो जाता है, कहाँ बन जाता है, क्वाटर्नरी तक बन जाता है। इसी चलते वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब बात करते हैं कि रिएक्शन करेंगे किसके साथ, तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक मतलब कि क्या चाहिए, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होगा, देखो तो यहाँ पे क्या होता है Ag प्लस और यहाँ पे O पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो वही वैसा ही करेगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे जाकर के अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहाँ देखो R था तो R हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन का कार्बन, उस पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे R डैश था तो R डैश। और यहाँ पे देखता है कि ये जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर। तो जब भी हम लोग को ईस्टर का फॉर्मेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे और उसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ। तो डायरेक्टली हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो ईस्टर का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन थे, इसको याद करो, उसके बाद इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग को कुछ और है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट जो रिएक्शन को बात करने जा रहे हैं वो रिएक्शन विथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे रिएक्शन कराने जा रहे हैं। अब ये जो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, सो देखो ये चीज देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब यहाँ पे क्या होता है, इसे देखो मेटल है साथ ही साथ, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी चलते इसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि R जो होता है तुम्हारा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे वो क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है, इधर पॉजिटिव बात हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो ये जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव क्या करता है, इस पर अटैक करता है, यहाँ से क्या होता है, क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है, सो देखो यहाँ वाला R जो था वो R तो है ही, अब यहाँ पे R माइनस वाला जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे क्या था, R डैश के ऊपर माइनस था, तो वो जाकर के वहाँ पे अटैक किया तो जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा Mg था, अब यहाँ पे Cl था और यहाँ पर भी Cl था, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। अब ये देखो सबसे अच्छा मेथड ये इसलिए होता है क्योंकि कभी क्या होगा कन्वर्जन में, एक कार्बन से दूसरा कार्बन अगर बढ़ाना है, जैसे मान के चलो तुम्हें एग्जांपल के तौर पर कन्वर्जन दे देता क्या चीज, मिथाइल क्लोराइड, क्या बोल देता मिथाइल क्लोराइड, चलो डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख देते हैं, ठीक है। बोल देता वहाँ पे इस तरह के CH3 और यहाँ पे देता क्या चीज, मान के चलो CH3Cl, यहाँ से तुमको कन्वर्ट करना है, तुमको क्या बनाना है, तो इथेन बनाना है, क्या बनाना है, इथेन, या फिर डायरेक्टली मान के चलो प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन, CH3 CH2 और CH3 इस तरह से है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, प्रोपेन यहाँ पे बनाना है। अब इसको कैसे कर पाओगे, हालांकि चलो अभी 2 ही कार्बन का बता रहे हैं, 2 कार्बन में फिर वहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन भी आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो मान के चलो अभी 3 को कार्बन को बनाना है, क्या करना है, 3 कार्बन का, तो इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसी को 2 कार्बन बना देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या कर देते हैं CH2 और यहाँ से Cl, इस तरह से यहाँ से क्या करना है, एक कार्बन को बढ़ाना है। तो एक कार्बन को बढ़ाने के लिए बोलता कि यहाँ से यहाँ तक तुम कन्वर्ट करो, ठीक है। क्या बोलता, इथाइल क्लोराइड से आपको बनाना है क्या है, प्रोपेन। तो कैसे बना पाएंगे, तो इस समय ये रिएक्शन हम लोग को काम देता है, क्या करेंगे यहाँ पे, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑर्गेनोमेटालिक से यहाँ पे रिएक्शन कर देंगे। मतलब कि क्या करेंगे, एक ही कार्बन ना बढ़ाना था, तो एक कार्बन यहाँ पे ले लेंगे, मतलब कि CH3 जिसके ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा Mg, और यहाँ पे Cl, तो Mg के ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा, ये Cl जाके मतलब कि CH3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो जैसे हटेगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यही चीज बनेगा, देखो CH3 CH2 और ये क्या वाला CH3 जाके क्या हो जाएगा, अटैक करके जुड़ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, MgCl2, क्या बन जाएगा, MgCl2। तो समझ में आ रहा है कि हम लोग को कब काम देगा, सो जब कन्वर्जन वगैरह जब देगा तो इस तरह से, तो उस समय हम लोग को ये सारा जो रहेगा रिएक्शन, तो ये सारा चीज वहां पे यूज होगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मेटल के साथ और आगे तक। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि हम लोग देख लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, अभी जो बात कर रहे हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम लोग को अल्काइल हैलाइड दिया रहेगा, एलिमिनेशन का ही मतलब होता है कि वहां पे किसी तरह का कोई भी चीज जुड़ना ना है, बल्कि वहां से क्या हो जाए, निकल जाना। क्या हो जाता है, निकल जाना। जिस कंपाउंड के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे वहां पे क्या हो जाए, किसी तरह का कोई कंपाउंड, मतलब कि वहां पे कोई भी किसी तरह का एटम वहां पे कुछ जुड़े नहीं, बल्कि वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जैसे मान के चलो यहाँ पे बात किए थे क्या चीज, इथाइल क्लोराइड को ले लिया और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। हालांकि इसका मैकेनिज्म अभी बताने वाले नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे समझिए क्या होता है सो। तो इस समय क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन भी हट जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हट जाता है, ये दोनों के बीच में क्या कर देता है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे जो CH3 था, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी गायब हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्लोरीन हट जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 पहले से ही था। अभी क्या करेगा, ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि हम लोग को अगर मान के चलो कभी ऐसा दे दे कि मतलब कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग को अल्किन का फॉर्मेशन करने के लिए, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे कि जब अल्काइल हैलाइड रहेगा उसमें अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो उसमें क्या कर देगा, जहां पे तुम्हारा हैलोजन ग्रुप लगा रहेगा तो वहां पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आ गया। तो ये भी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका हम लोग यूज आगे देखेंगे कन्वर्जन बनाने समय, ठीक है। चलो तो यहाँ पे समझ गया कि तुम्हारा क्या बन गया, अल्किन। और अभी क्या क्या बनेगा, सो देखो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, मतलब कि तुम्हारा क्या निकलेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला और यहाँ से OH, वो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, तुम्हारा वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और यहाँ से Cl निकला, यहाँ से K+, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, KCl। क्या बन जाएगा, KCl। तो ये तुम्हारा साइड प्रोडक्ट हो जाता है। हालांकि हम लोग को जो मेजर प्रोडक्ट रहता है, जो हम लोग इधर जो देख रहे हैं, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोग को क्या था, अल्काइल हैलाइड से बन गया क्या चाहिए, हम लोग को इथिन बन गया, मतलब अल्किन बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही
चीज का यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अब देखो दो चीज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेटल का। ठीक है, जो हम लोग को डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछता है वो दो क्वेश्चंस क्या है, एक होता है ओर्ज रिएक्शन और एक हम लोग को पूछता है क्या चीज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हम लोग को पहले भी कुछ समय पहले जो बताए थे मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब जो लेकर के दोनों समझाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है, तो आपका हो जाता है ओर्ज रिएक्शन। क्या हो जाता है, तो ओर्ज रिएक्शन क्या हो जाता है, ओर्ज रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाता है, ओर्ज रिएक्शन। अच्छा स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का, ओर्ज रिएक्शन। क्या हो जाता है, ओर्ज रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाता है, ओर्ज रिएक्शन। आखिर ये ओर्ज रिएक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी अल्काइल हैलाइड का, मान के चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं R और यहाँ पे Cl है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर यदि हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, तो ड्राई ईथर। किसका, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है ना, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ चेन रहेगा तुम्हारा कार्बन का उसी का क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक R था तभी क्या हो जाएगा, 2 R हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे कि अभी यहाँ पे समझो, अरे साइड प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे रहेगा हैलाइड और यहाँ पे तुम्हारा सोडियम रहेगा ही, तो दोनों क्या बन जाएगा, उस तरह से। ठीक है, अभी देखो मान के चलो एग्जांपल इसको देखिएगा तो क्या क्या यहाँ पे ले सकता है। मान के चलो अभी तुम्हारे पास क्या है, CH3, यहाँ पे देखो CH2 और यहाँ पे क्या है Cl, ऐसे करके अगर इसको हम लोग रिएक्शन कर देते हैं सोडियम एटम के साथ, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ, तो किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो इस समय इसका क्या होता है, सोडियम के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, जितना भी कार्बन का चेन तुम लिया हुआ रहेगा उसी का क्या करता है, डबल का चेन बना देता है। जैसे अभी कितना कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन, तो ये कितना कार्बन का चेन बना देगा, 4 गो कार्बन का। तो कितना हो जाएगा, CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, लास्ट में क्या बन जाएगा, NaCl। समझ में आ गया। तो ये हम लोग को बहुत ही यूजफुल होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ओर्ज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या होता है ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछता है। ये हम लोग को नेमिंग रिएक्शन भी है, तो ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहले पढ़े थे क्या चीज, मार्कोवनिक हो गया, फिर एंटी मार्कोवनिक हो गया, तो वो पूछता भी है, नहीं भी पूछता है, जनरली नहीं भी पूछता है। पूछने का जो 4 गो रिएक्शन इससे पूछा जाता है, एक आपका क्या है, नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक पूछेगा आपका क्या चीज, तो फिंकलस्टीन, एक स्वार्ट्स रिएक्शन और एक आपका यहाँ पे ओर्ज रिएक्शन। तो ये 3 को कॉमनली जो आपका रिएक्शन होता है, ये नेमिंग रिएक्शन है, जो कि डायरेक्टली आपका स्टेटमेंट लिखने के लिए एक आ ही जाता है। समझ में आ गया। तो तीनों अच्छा तरीके से देख लीजिएगा। ओर्ज रिएक्शन बहुत ही आसान है और ये बहुत ही यूजफुल है। क्या होगा, कभी भी अगर हम लोग को कार्बन का चेन बढ़ाना है, डबल करना है, जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल करना है, तो डायरेक्टली हम लोग ओर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं। वहां से हम लोग को क्या होता है, डबल हम लोग को कार्बन का चेन मिल जाता है। उसी तरह से ये रहा हम लोग का ओर्ज रिएक्शन। और जैसे कि उस समय हम लोग बात कर रहे थे, अभी किसके साथ रिएक्शन किए, सोडियम एटम के साथ। अगर इसी तरह से हम लोग मैग्नीशियम के साथ करते हैं, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो वो हम लोग को क्या बनाता है, ये चीज तो हम लोग पहले ही देख चुका है, पहले देख चुका था। क्या करता था, तो वहां से हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग को क्या बनता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे मान के चलो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विथ क्या चीज, तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि अभी मान के चलो RX कुछ भी है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड कुछ भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यदि इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, तो ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के साथ, तो हम लोग को क्या आता है, ये हम लोग को क्या आता है, मैग्नीशियम इसके बीच में घुस जाता है, क्या हो जाता है, RMG और X, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये जो फॉर्मेशन कर रहा है यही ऑर्गेनोमेटालिक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इससे पहले जो हम लोग अभी एक रिएक्शन बताए थे कि एक गो कार्बन का चेन डायरेक्टली हम लोग ऐड करना होता है, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो ये वाला हम लोग क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज वहां पे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा था। तो इसका हम लोग यूज करते हैं। अब पता चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर बनता कैसे है। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो ड्राई ईथर का, तब हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो हम लोग को यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो, तो ये था तुम्हारा मेटल के अनुसार कि अगर ये दोनों के साथ तुम करोगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा। सो उसी तरह से जैसे तुम्हारा सोडियम के जैसा तुम्हारा जो हुआ था, जैसे अभी तुम क्या बात किया था,
सोडियम का बात किया था। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे तुम्हें यूज हो जाए किसका, जिंक का, किसका यूज हो जाए, जिंक का, Zn का, तो ये भी काम करता है किसके जैसा, जैसे ऊर्ज रिएक्शन वर्क किया उसी तरह से। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे X रहा, ठीक है, कोई भी, चलो यहाँ पे क्लोरीन दे ही देते हैं ना, चलो क्या है क्लोरीन, अगर इसको रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, Zn के साथ, और इन दी प्रेजेंस ऑफ किसका, तो ड्राई ईथर यहाँ पे नहीं लिखते हैं डायरेक्टली, ड्राई ईथर किसमें लिखते हैं, उसमें अगर तुमको जिंक सिर्फ दे दिया तब भी तुम्हारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होता है, ये ऊर्ज रिएक्शन जैसे होता है, क्या करता था, जितना कार्बन का चेन रहता है उसका जस्ट डबल। तो यहाँ पे देख रहा है एक कार्बन, तो ये कितना कार्बन का बना देगा, 2 कार्बन का, समझ में आ गया। तो ये भी जो काम करता है ये किसके जैसा काम करता है, तो ऊर्ज रिएक्शन के जैसा काम करता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, समझ में आ गया। इसको क्या, कौन रिएक्शन बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। और उसको क्या बोलते थे, ऊर्ज रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो Zn का यूज करते हैं, और जब ऊर्ज रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग सोडियम का यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, ये सारा चीज क्या है तुम्हारा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि हेलो एल्किन में यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग आ जाएंगे हेलो अरीन पे, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलो तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रिएक्शन लिखे है वो क्या लिखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, आयोडोफॉर्म बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, आयोडोफॉर्म। जब भी आयोडोफॉर्म को अगर हम लोग सिल्वर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस समय हम लोग को क्या करता है, जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनता है, सो देखो यहाँ पर भी 2 लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्टली हम लोग को किस में बदल जाता है, तो एसिटिलाइन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एसिटिलाइन में, ठीक है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे अभी हेलो अरीन तो इसका भी यूज पड़ेगा वहां पे, तो वहां पे पता चलेगा जब कन्वर्जन वगैरह बनाएंगे तो इसका रिएक्शन का हम लोग कब यूज होगा। देखो अभी मेनली जो था वो टॉपिक वाइज हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक लेक्चर आएगा कि कैसे हम लोग कन्वर्जन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा वही चीज आएगा, ताकि तुम फील कर पाओ कि जितना हम लोग यहाँ पे रिएक्शन वगैरह पढ़े हैं, जितना हम लोग यहाँ पे चैप्टर्स में टॉपिक्स पढ़े हैं उसका यूज कैसे करना है। और जो इतना हम लोग को क्या है अभी तक जो पढ़े हैं सिर्फ रिएक्शन को आप सीख पाए, उसको अप्लाई करना सीखे हैं क्या, नहीं सीखे हैं, तो उसको हम लोग कन्वर्जन के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल रहेगा, ठीक है, वहां से हम लोग सीखेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर वही रहेगा। अभी सिर्फ आपको पूरा जितना भी बेसिक था तुम्हारा कंसेप्ट चैप्टर्स का उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। चलो तो ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा हेलो एल्किन का, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हेलो अरीन का। चलो तो यही समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, अगर आयोडोफॉर्म को अगर हम लोग क्या करें सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग को एसिटिलाइन में बदल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क दे करके चाहे इसको VVI लिख दो, ये हम लोग को बहुत यूज होने वाला है रिएक्शंस में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो एसिटिलाइन है ये हम लोग को क्या होता है, एसिटिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। इसका कहने मतलब यहाँ पे देखो HC और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है H। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एसिटिक होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एसिड रिएक्ट करता है, क्या करता है वो, जैसे वहां पे करता है तो वहां पे H+ हम लोग को डोनेट करता है, फिर हम लोग को क्या होता है OH- करता है। उसी तरह से ये क्या करता है, जब भी हम लोग जैसे एसिडिक माध्यम रहता है वहां क्या करता है, कोई भी कंपाउंड हम लोग H+ डोनेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करता है, ये हम लोग को H+ डोनेट करके क्या बन जाता है हम लोग को, तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और CH ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो ये हम लोग को क्या आ रहा है, H+ डोनेट करता है, तो ये हम लोग को क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, हम लोग को एसिडिक होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे जैसे हम लोग मान के चलो कभी रिएक्शन इस तरह से दे दिया, क्या दे देगा, मान के चलो तुम्हारा इसका जो रिएक्शन होगा वो हम लोग को क्या दे दे, तो इसका रिएक्शन मान के चलो इसी तरह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दे और यहाँ पे क्या दे इस तरह से, और इसको मान के चलो NaOH के साथ क्या कर दे, रिएक्शन कर दे। तो उस समय तुम्हारा क्या होगा सो बताओ। तो उस समय तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से जान रहा है कि एक H+ मिलेगा और H+ मिल करके यहाँ पे देख रहा है ना, ये क्या चिन्ह बदलता है, Na+ और OH-, और यहाँ पे देखते हैं ये नेगेटिव और इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख रहा है OH- और H+ मिल करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड और C नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na+, इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, H+ और यहाँ पे OH मिल करके क्या बन जाएगा, तुम्हारा वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। क्या यहाँ पर बात समझ में आ गया। ये एसिड जैसे रिएक्ट करता है ना उसी तरह से ये भी रिएक्ट करता है। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना,
एक बात आता है यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म का। किसका बात करता है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला आता है तुम जानता है कि CH और Cl3 होता है। अगर मान के चलो क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग बात करें कि उसको ऑक्सीजन के साथ या फिर उसको एयर के साथ क्या किया जाए, रिएक्ट करवा दिया जाए, रिएक्शन करा दिया जाए, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो ये हम लोग को अगर यहाँ पे क्या करें, अगर हम लोग एयर के प्रेजेंस में अगर उसको रिएक्शन करवाया जाए एयर के साथ, हवा के साथ, तो उसमें जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग को क्या बनता है, तो वहां से हम लोग को बनता है फॉस्जीन। क्या बनता है, फॉस्जीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये। ठीक है। अब ये हम लोग को क्या होता है, ये हम लोग को होता है फॉस्जीन। क्या होता है हम लोग को, फॉस्जीन। क्या होता है हम लोग को, तो फॉस्जीन। क्या होता है जी, फॉस्जीन। ठीक है। अब ये जो फॉस्जीन होता है, ये फॉस्जीन बहुत ही टॉक्सिक होता है। क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरी टॉक्सिक। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन समझो कि अगर क्लोरोफॉर्म को अगर हवा में क्या किया जाए, तो रिएक्शन कराया जाए, तो वो क्या बनाता है, फॉस्जीन गैस बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ तक का जो चर्चा था, अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हारे पास PDF भेजा गया, तो वहां पे तुम्हें HW दिया गया, मतलब होमवर्क दिया गया। क्या चीज दिया गया है, होमवर्क दिया गया। तो उसको खुद से कर लेने की कोशिश करना। वहां पे क्या है, छोटा छोटा कन्वर्जन दिए हैं कि कैसे उससे उतना कन्वर्ट कर पाओगे, जितना रिएक्शन अभी तक पढ़े हो, क्या उसको तुम अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। तो HW में वहां पे लिखा गया है, होमवर्क लिखा गया है, तो उसको क्या करना, तुम लिख लेना और उसको बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा कन्वर्जन लेकर के आने वाले हैं, तो वहां पे तुम सीख पाओगे कि अच्छा उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। उम्मीद है कि अभी कुछ तो हद तक तो सीख पाए होगे। तो वहां पे जितने भी हम लोग को कन्वर्जन दिया गया कि यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो वो कैसे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, तो उसका क्या करो, तुम रिएजेंट ही सबको यूज करके वहां पे बनाने की कोशिश करना। बने तब भी ठीक, ना बने तब भी ठीक। ठीक है, मैं अगले लेक्चर में उसको समझा दूंगा और पूरा NCERT को यहाँ पे डील कर दूंगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक बात था मेरा क्या चीज, हेलो अल्केन का। किसका बात किए थे, हेलो अल्केन का। अब जो बात करेंगे वो किसका बात करेंगे, हेलो अरेन का। किसका बात करेंगे, हेलो अरेन का। समझ में आ गया। चलो, तो हेलो अरेन बहुत ही आसान है। जैसे हेलो अल्केन को हम लोग पढ़ लिए हैं, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। आज के ही लेक्चर में इसको सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, तो हेलो अरेन। क्या जो बात करने जा रहे हैं, हेलो अरेन। ठीक है। अब यहाँ पे हेलो का मतलब समझ आता है, कोई हैलोजन ग्रुप। अरेन का जो मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बेंजीन। ठीक है। अब हेलो अरेन होता क्या है, सबसे पहले समझो। कोई भी जब हम लोग बेंजीन ले लेते हैं, क्या चीज, बेंजीन का समझ ही जाता है क्या चीज होता है, स्ट्रक्चर सो। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जानता है कि सभी जगह तुम्हें क्या रहता है, हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। क्या चीज कहता है, सभी जगह एक हाइड्रोजन रहता है, इतना तो पता होगा। अब देखो इसको क्लासीफाई कैसे किया गया। सो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे क्या करते हैं, सो देखो कोई भी बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं और इसके जगह हम लोग ऐड क्या करते हैं, कोई भी हैलोजन ग्रुप। तो ये हम लोग को कैसा बन जाएगा, देखो मान के चलो इस हाइड्रोजन को रिमूव किए, तो अभी हम लोग को क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड हो जाएगा, X। कोई भी हम लोग को जो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप हम लोग को ऐड करना चाहेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, हेलो अरीन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे हेलो अल्केन में क्या था कि कोई भी हम लोग को अल्काइल, मतलब कि कोई भी अल्केन का चेन में हम लोग डायरेक्टली उसमें H को हटा करके कोई भी हम लोग हैलोजन ग्रुप ऐड करते थे, तो उसी को क्या बोलते थे, हेलो अल्केन। उसी तरह से कोई बेंजीन में, अरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन। तो कोई भी बेंजीन के रिंग में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटा करके अगर हैलोजन ग्रुप वहां पे लगाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अरीन बोलते हैं। अब रही बात, जैसे हम लोग हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे, क्लासिफिकेशन। तो इसका भी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, क्लासिफिकेशन। देखो इसमें बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो वहां पे क्लासिफिकेशन किए थे दो बेसिस पे, एक तो हम लोग नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप पे, और दूसरा देखे थे नंबर ऑफ, मतलब कि अरेंजमेंट के अनुसार से देखे थे किसका, तो अल्काइल ग्रुप का, जिसमें हम लोग को आया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप के अनुसार, कि एक हैलोजन ग्रुप लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे। देखो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई भी बेंजीन का चेन है, अब देखो बेंजीन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं हाइब्रिड के फॉर्म में। चलो इसी तरह से दिखाते हैं। अभी तुम्हारे पास क्या है, मान के चलो एक ही को हैलोजन ग्रुप लगा है, तो एक हैलोजन लगा रहता है तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, मोनो बोलते थे। क्या बोलते थे, मोनो। वहां पे मोनो हेलो अल्केन बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोनो हेलो अरीन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोनो हेलो
अरीन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, दोनों से रिलेट करके देखना। अब मान के चलो कोई भी बेंजीन रहेगा, अब वहां पे क्या करे, 2 गो हैलोजन ग्रुप लग जाए। क्या चीज लग गया, 2 गो हैलोजन ग्रुप। अब 2 गो हैलोजन ग्रुप लगता है ना, तो वहां पे हम लोग को कंडीशन होने लगता है। जैसे वहां पे बात कर रहा था तो वहां पे देखता था विसिनल, जेमिनल, ऐसा बात करते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही 2 गो हैलोजन ग्रुप लगाते थे, यहाँ पे बात होने लगता है ऑर्थो, मेटा, पारा का। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे 3 गो कंडीशन होगा। क्या होगा, 3 गो कंडीशन होगा। तीनों को यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ताकि तुम यहाँ पे समझ पाओ कि आखिर होता क्या है। देखो मान के चलो यहाँ पर एगो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे देखो सामने वाला में ही एगो तुम्हारा क्या लगा रहा है, हैलोजन, तो यहाँ पे क्या करते, देखो 1 पोजीशन और 2 पोजीशन में अगर रहेगा कोई भी बेंजीन के रिंग में, तो उसमें इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। तो इसी चलते इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हैलो अरिन बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे, ऑर्थो हैलो अरिन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हैलो अरिन बोलेंगे। समझ में आ गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हम लोग को डा हैलो अरिन का है, जिसे हम लोग जानते थे इसको मोनो हैलो अरिन। ये सबसे पहले इस तरह समझो, इसको ये तीनों को अगर मान के चलो यहाँ पे एक बार यहाँ पे हैलोजन लगा दिए, एक बार यहाँ पे हैलोजन लगा दिए, एक बार यहाँ पे हैलोजन लगा दिए, एक बार यहाँ हैलोजन लगा दिए। अभी देख रहे हैं दोनों जगह क्या है, तीनों जगह देख रहे हैं कि 2-2 हम लोग क्या है, हैलोजन लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं 2 हैलोजन लग जाने का मतलब है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डा हैलो अरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डा हैलो अरिन। इतना तुम लोग जानते थे। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर तीनों को देखो अलग अलग है। अगर सामने सामने रहे 1 और 2 पोजीशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। और इसको देखो 1 के बाद 3 पोजीशन में, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 1 और 3 पोजीशन में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा। इसको क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। और अगर 1 और 4 पोजीशन में अगर रहेगा तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारा पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे डा हैलोअरिन का मतलब समझ गए कि कोई भी हम लोग का हैलोअरिन जिसमें हम लोग को क्या लगा रहा है, तो 2 गो हैलोजन ग्रुप लगा रहे हैं, तो वैसे हैलोअरिन को क्या बोलते हैं, डा हैलोअरिन। जिसमें से हम लोग का स्ट्रक्चर तो दोनों में तीनों में अलग अलग देखने को मिला। तो यहाँ पे एक को ऑर्थो बोलते हैं, एक को मेटा बोलते हैं, एक को पारा बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब हम लोग बात करेंगे उसी तरह से ट्रा हैलोअरिन, जिसमें क्या हो जाए, 3 गो हैलोजन ग्रुप लग जाए। जैसे मान के चलो एक यहाँ लग जाए, एक हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। अरे कहीं भी लगा सकते हैं ना, तो कहीं भी लगाने का मतलब आप 3 गो हैलोजन ग्रुप कहीं भी लगा लीजिए। जैसे मान के चलो कहाँ कहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, या फिर कहीं भी लगा लो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रा हैलोअरिन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रा हैलोअरिन। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मेनली क्या किया जाता है, एक को छोड़ करके मान के चलो एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो कहीं भी लगा लो, अगर 3 गो रहेगा तुम्हारा क्या चाहिए, हैलोजन ग्रुप। जैसे यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी, तो इसको जैसे हम लोग पहले बोलते हैं 3 गो, तो उसके लिए ट्रा और क्या है, हैलोअरिन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रा हैलोअरिन। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ समझ में आना चाहिए, डा हैलोअरिन रहता है तो उसमें ऑर्थो और पारा पोजीशन वाला और मेटा वाला समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो तो ये रहा तुम्हारा क्लासिफिकेशन कि हैलोअरिन को कैसे हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। इसी तरह से इसका बात आता है नोमेनक्लेचर का। क्या बात आता है, नोमेनक्लेचर का। ठीक है, ये सारा चीज तुम्हें क्या है वहां पे नोट्स में लिखा गया है, तो नोट्स को देख करके एक बार रीड कर लेना। हालांकि यहाँ पे सिर्फ समझा दे रहे, वहां पे एक बार पढ़ोगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ोगे तो सारा कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि आप इतना ही में समझ जाइएगा, है कि नहीं। चलो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, नोमेनक्लेचर का, किसका बात करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर का। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर का बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज आएगा। एक तो हम लोग को आएगा कॉमन नेम, कि कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, और एक हम लोग को क्या आ जाएगा, IUPAC नेम। क्या आ जाएगा, IUPAC नेम, कि IUPAC नेम लिखेंगे कैसे और इसको कैसे लिखेंगे। तो जब कॉमन नेम लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। अब यहाँ पे देखो इसका जो बात करेंगे IUPAC नेम, तो IUPAC नेम को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबरिंग देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे हेलो लिखते हैं, उसके बाद हम लोग को क्या लिखते हैं, तो उसके बाद देखेंगे कि बेंजीन है तो यहाँ पे बेंजीन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे बेंजीन के बारे में ही पढ़ेंगे अरिन में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर देंगे, उसके बाद कितना पोजिशन में है सो, और हम लोग को हैलोजन कितना है सो, और कौन सा हैलोजन है सो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको बेंजीन लिख करके उसका नोमेनक्लेचर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से मान के चलो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो चलो इसको एग्जांपल लेकर के हम लोग बताते हैं। जैसे मान के चलो नोमेनक्लेचर में कोई भी हम लोग एग्जांपल
एग्जांपल ले लो, जैसे मान के चलो बेंजीन है, यहाँ पे तुम्हें ले लो कोई भी, मान के चलो यहाँ पे ब्रोमीन ले लो और यहाँ पे ले लो क्या चीज तुम्हारा क्लोरीन, इस तरह से। अब इसको क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। क्या चीज लिखना है, IUPAC नेम। तो कैसे लिखोगे, अगर इसका IUPAC नेम का बात किया जाए, ठीक है, IUPAC नेम, तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग दो, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो तुम्हें नोमेनक्लेचर सिखाया गया होगा कि हम लोग देखते हैं नंबरिंग जो देते हैं वो कहाँ से अल्फाबेटिकल स्टार्ट हो रहा है, पहले ब्रोमीन B से और क्लोरीन C से, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तभी देख रहा है किसका पोजीशन देते हैं, सबसे पहले जो हाइड्रोजन ग्रुप रहता है उसको क्या करते हैं, IUPAC में नंबर देते हैं। तो ब्रोमीन पहले लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पे ब्रोमो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पे हम लोग को क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 1 पे ब्रोमो और 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। उसके बाद हम लोग को बेंजीन है तो डायरेक्टली हम लोग को क्या चीज लिख देंगे यहाँ पे, बेंजीन। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो इस तरह से है, इस तरह से मान के चलो यहाँ पे क्या है, BR, और इसको लिखना क्या चाहिए तुम्हें, IUPAC नेम लिखो या फिर मान के चलो इसको कॉमन नेम लिखो। क्या चीज लिखो, कॉमन नेम। तो इसको कॉमन नेम किसे लिखोगे, सबसे पहले हम लोग अराइल को लिखते हैं। तो अराइल के लिए यहाँ पे जैसे देख रहे थे अराइल, अराइल को क्या चीज लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अराइल ही लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, अराइल को अराइल लिखेंगे, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल। और यह ब्रोमीन है तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। क्या चीज लिखेंगे, ब्रोमाइड। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना अराइल हलाइड, तो ये जो बेंजीन था, बेंजीन को हम लोग फिनाइल बोलते हैं और ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें। तो इस तरह से उसका क्या था हम लोग को, नोमेनक्लेचर। क्या हो गया, नोमेनक्लेचर। अगर इसको IUPAC नाम भी बोलोगे, क्या चीज लिखोगे यहाँ पे, IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे, तो पहले नंबरिंग, तो अरे नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो यहीं से 1 दोगे, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो इस तरह से 1 पे क्या लिखोगे, ब्रोमो, और यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन है तो डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे, बेंजीन, इस तरह से लिखोगे। या तो फिर इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 को दिखाओ या ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रोमो बेंजीन लिख दोगे, तभी वो समझ जाएगा अच्छा वो 1 ही पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आशा करते तुम लोग नोमेनक्लेचर सीखा होगा पहले से ही, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका क्या चाहिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे इसका हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। सो ठीक है, मेन मकसद हम लोग को यहां से स्टार्ट होता है। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरिन के हेलोअरिन को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या किया जाता है, तो कहाँ से बनाया जाता है, तो फ्रॉम डायजोनियम साल्ट से। तो डायजोनियम साल्ट से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो हेलोअरिन बना सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, सो देखो, जब हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को या फिर बेंजीन डायजोनियम साल्ट उसी को बोला जाता है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में, तो HCl के प्रेजेंस में, तो वो हम लोग को क्या बन जाता है, तो डायरेक्टली हेलोअरिन बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग ये जो देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, N2Cl, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट या फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, उसको रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, तो Cu2Cl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या बनता है, तो यहाँ से देख रहे हैं हेलोअरिन का बन रहा है। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, और साथ ही साथ क्या निकल जाता है हम लोग को यहाँ से, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। और ये था हम लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कहां से कर सकते हैं, डायजोनियम साल्ट से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया कि कैसे हम लोग हेलोअरिन को फॉर्मेशन करेंगे। तो ये रिएक्शन हम लोग को पूछता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, इसका लैंग्वेज नोट्स में लिखा गया है। अब देखो, जो हम लोग को सेकेंड जो हम लोग प्रिपरेशन है वो हम लोग कहां से कर सकते हैं, तो गाटरमैन रिएक्शन से। तो ये गाटरमैन रिएक्शन, और इससे पहले जो तुम पढ़ा, इससे पहले तुम क्या पढ़ा, तो इससे पहले तुम पढ़ा अभी पढ़ के आया था सैंडमेयर रिएक्शन। क्या चीज पढ़ के आया था, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन दोनों सेम है। अब यहाँ पे सेम करने का मतलब, वहां पर जो सैंडमेयर में करता था वहां पर भी बेंजीन डायजोनियम साल्ट से हम लोग देखते थे, रिएक्शन कराते थे HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है कि गाटरमैन जो आए थे उन्होंने जो रिएक्शन, वही रिएक्शन को दोबारा करके देख रहे थे, लेकिन वहां पे क्यूप्रस क्लोराइड की जगह में सिर्फ और सिर्फ वो क्या यूज किए,
कॉपर का यूज किए, तो उस समय भी हम लोग को वही चीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अंतर क्या हुआ, ये सिर्फ कॉपर का यूज किए और वहां पे सैंडमेयर में क्या हुआ था, तो क्यूप्रस क्लोराइड का यूज हुआ था। ठीक है, तो बस दोनों का रिएक्शन सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है इसका, अगर लैंग्वेज में लिखोगे स्टेटमेंट तो क्या लिखना है, तो व्हेन बेंजीन डायजोनियम साल्ट रिएक्ट विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो देन इट विल फॉर्म क्या चीज, तो हेलोअरीन, अरे वही ना लिखोगे हेलोअरीन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमैन रिएक्शन। और वहां पे क्या था, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे कॉपर है तो वहां पे क्या बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, खत्म कहानी, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे और इसको रिएक्शन खुद से तुम बना सकते हो, क्या चीज, जैसे मान के चलो यहाँ पे इस तरह से रहा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे HCl को ही देख करके रटते रहना। सो जैसे यहाँ पे क्या हो जाए, तो N2 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाए, Cl माइनस हो जाए, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे Br लेकर के भी चल सकते हो, यहाँ पे क्या लेके चलोगे तुम, Br या फिर यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे HCl था, यहाँ पे क्या कर दो HBr और यहाँ पे क्या कर दो कॉपर, तो यहाँ पर तुम्हें क्या बन जाएगा, सो देखो अगर यहाँ पे HBr का यूज किया तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। उसी तरह से अगर तुम सैंडमेयर का यूज करता तो वहाँ पे क्या होता था, सो देखो दोनों में अंतर अभी भी समझ लो। यहाँ पे जैसे बेंजीन रहता था, यहाँ पे क्या रहता था तुम्हारा N2Cl रहता था, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया। इसमें हम लोग क्या करते थे, देखो यहाँ पे हम लोग HCl के साथ वहां पे करते थे, मान के चलो यहाँ पे अभी कर रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे जो वहां पे यूज करते थे क्या चीज, Cu2Cl2, और यहाँ पे यूज करते हैं सिर्फ कॉपर का, तो यहाँ पे क्या चीज यूज करते थे, Cu2Cl2, तो यहाँ पे Br यूज कर रहे हैं, इसी चलते यहाँ पे क्या कर देंगे, Cu2Br2 बोल देते हैं। ठीक है, ताकि कंबाइन हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से फिर हम लोग को बेंजीन बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया, तो बस इतना ही अंतर था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर का यूज होता था, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड का यूज होता था, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही रिएक्शन था तुम्हारा क्या चीज, सैंडमेयर, और यही तुम्हारा क्या चीज है, गाटरमैन। क्या चीज है, गाटरमैन रिएक्शन क्या है समझ में आ गया, सैंडमेयर क्या है समझ आ गया। और ये दोनों का दोनों क्या होता है ना, क्वेश्चंस में पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन में, तो इसको यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, रिएक्शन से ही आप इंग्लिश लिख लीजिएगा, मेन मकसद है यहाँ पे कि टॉपिक और उसका रिएक्शन को याद रखना। ठीक है, लैंग्वेज खुद ब खुद लिख लेंगे, चलो इतना लिख लो। अब देखो ये रिएक्शन हम लोग क्या है, थर्ड प्रिपरेशन जो करेंगे, दो मेथड अभी तक पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, एक था हम लोग को सैंडमेयर, दूसरा था हम लोग को गाटरमैन, अभी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज, तो हेलोजिनेशन कर करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, जब हम लोग बेंजीन को रिएक्शन कराते हैं कोई भी हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो उस समय क्या होता है, जो भी यहाँ पे तुम हेलोजन रखोगे वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है कहाँ पे, बेंजीन के चेन में। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो तुम बेंजीन ले लेता, ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन ले लिया और यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा ब्रोमीन रहता है Br2, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या रह जाता, तो यहाँ पे हो जाता है अनहाइड्रस, और यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा क्या हो जाता है Al, यहाँ पे ब्रोमीन ले रहे हैं, इसी चलते यहाँ पे X की जगह हम क्या रखेंगे, Br3, ऐसे करके। तो अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा बेंजीन रह गया, और बेंजीन में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा। समझ में आ गया क्या होता है इसको, चलो उसी तरह से मान के चलो यहाँ पे Cl2 रखता है, यहाँ पे AlCl3 लगता है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता, Cl, और यहाँ पे HCl बन जाता है। समझ में आ गया, तो ये था कहाँ से प्रिपरेशन करना, तो हेलोजिनेशन कर करके। ये जो हेलोजन से रिएक्शन कराना है वही होता है तुम्हारा क्या चाहिए, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखो हम लोग और तीन प्रिपरेशन देखते हैं मेथड्स, जो कि फोर्थ मेथड क्या है, यहाँ पर फिर हम लोग डायजोनियम साल्ट से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग KI से साथ रिएक्शन कराते हैं और उसमें हीट देते हैं तब हम लोग को क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो देखो, तो डायरेक्टली जो तुम्हारा यहाँ पे क्या था, बेंजीन जो था, यहाँ पे क्या होता है, इसे देखो आयोडीन क्या होता है, डायरेक्टली वहां पे जुड़ जाता है, क्या होता है, यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाता है, और तुम्हारा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से K और यहाँ से Cl बन के क्या हो जाता है यहाँ पे, तो KCl हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाता है, तुम्हारा N2 गैस बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर HbF4 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट के साथ, तो यहाँ से क्या होता है, देखो H प्लस और यहाँ से Cl माइनस क्या बन जाता है, वहां से HCl तुम्हारा बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे Cl खत्म हो गया, तो अभी इस नेगेटिव की जगह तुम्हारा कौन जाता है, तो BF4 नेगेटिव वहां पर जुड़ जाता है। मतलब अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बेंजीन तो था ही, यहाँ पे क्या था तुम्हारा N2 था ही, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे तुम्हारा देखो Cl था, तो Cl कहाँ चल गया, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के HCl यहाँ पे देखो बाहर निकल गया। अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, BF4 माइनस यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BF4 माइनस, ये यहाँ जाकर
करके जुड़ जाता है। अगर यहाँ बनने के बाद फिर क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे हीट दे देते हैं तो हीट देने के बाद क्या होता है, यहाँ से फ्लोरीन गैस यहाँ पे जाके के जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ से हम लोग को क्या होता है, तो फ्लोरीन जो होता है यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ से जितने भी साइड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर हम लोग को निकल जाता है। वो क्या क्या निकलेंगे यहाँ से, तो हम लोग समझ ही सकते हैं BF3 निकलेगा और तुम्हारा क्या निकलेगा, N2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रोसेस कि कैसे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। ठीक है ना, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे लिख ही लेना, तुम क्या बनाएगा यहाँ से, तो BF3, क्योंकि एक फ्लोरीन यहाँ चल जाएगा तो BF3 तुम्हारा बनेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 गैस भी बाहर निकल जाता है। तो ये था तुम्हारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट, जो कि ये भी तुम्हारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली ये क्या करता है, नेमिंग रिएक्शन में पूछता है कि हंस डिकर रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में क्या लिखते हैं कि जब हम लोग हम लोग क्या चाहिए, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सो देखो इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ, क्या बोल देंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो जब हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इट विल गिव क्या चीज, तो ब्रोमो बेंजीन, खत्म कहानी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हंस डिकर रिएक्शन। तो हिंदी में समझो, जब हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो CCl4 के साथ, तो यहां से क्या होता है, तो यहां से CO2 गैस हम लोग को निकल जाता है। यहां से क्या होता है, तो यहां से हम लोग को CO2 गैस निकल जाता है और एक ब्रोमीन आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और Ag और एक और Br, वहां से क्या होता है, AgBr फॉर्मेशन कर लेता है। देखो यहां से ये यहां से क्या होता है, CO2 बाहर निकल गया। अब यहां से क्या होता है, ये Ag और एक यहां से Br, AgBr बना लिया और यहां से एक Br डायरेक्टली क्या होता है, बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो हेलो मतलब कि यहां से क्या चाहिए, ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हेरो अरिन का हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इतना ही आपका 6 मेथड था, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई भी हम लोग को हेलो अरिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान आसान यहाँ पे था, सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग को चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। अब देखो जो बात कर रहे हैं वो किसका बात करने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो जैक बोर्ड जो पूछता है क्वेश्चंस, वो यहाँ पे जो होता है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम, बहुत ही बोलो तो बहुत ही कम चांसेस रहता है कि वहाँ से क्वेश्चंस पूछ दे। ठीक है, तो इसी चलते अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना भी बेटर तरीके से अगर नहीं भी पढ़े हो तो उतना कोई मैटर नहीं करता। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ पूरा पढ़ा देने का, तो थोड़ा थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है हेलोअरिन का, वो क्या होता है, तो हेलोअरिन का जो क्या होता है, हेलोअरिन कलरलेस लिक्विड होता है, जिसके पास कैसा सेंट रहता है, तो उसके पास प्लीजेंट स्मेल होता है। समझ में आ गया, क्या होता है हेलोअरिन, तो वो कलरलेस लिक्विड होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो हेलोअरिन होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, वो सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, समझ में आ गया। और वो कंप्लीटली सोल्यूबल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मतलब पानी में वो सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन सोल्यूबल किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करेंगे मतलब वो बेंजीन में सोल्यूबल होता है, फिर टॉल्विन में होता है। समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे कि हेलोअरिन के पास क्या होता है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसके तुलना में, तो हेलो अल्किन का। अगर हेलो अल्किन और तुम्हारा हेलोअरिन के बीच में अगर तुलना किया जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो हेलोअरिन का क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हेलोअरिन में भी क्या होता है कि यहाँ पे देखता है कि तुम्हारा हैलाइड ग्रुप अगर चेंज है तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे देखेंगे कि जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखता है कि आयोडीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन का उसके कम, फिर क्लोरीन का उससे कम और फ्लोरीन का सबसे कम वेट होता है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। अब देखते हैं अगर इनकेस ऑर्थो मेटा पारा वाला अगर कहानी आ गया तब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, तो ऑर्थो पोजीशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटा से, और मेटा का ज्यादा होता है किससे, पारा से। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर छापे यहाँ पे देख रहा है कि बेंजीन में क्लोरीन डाले हैं, और तुम जाना था कि ऑर्थो मेटा पारा जब हम लोग वहां पे देखे थे किसमें, डायहेलोअरिन में, तो उसी का केस में आया था। देखो दो दो का हेलोजन भी लगा हुआ है। अगर 1 और 2 पोजीशन में रहता था उसको ऑर्थो बोलते थे, अगर 1 और 3 पोजीशन में रहता था तो उसको पारा मतलब मेटा बोलते थे, और 1 और 4 पोजीशन में रहता था तो उसको पारा बोलते थे।
तो सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ऑर्थो का, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पारा का। तो इतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जरूरी होता है, उसके अलावा हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज का, जो कि सबसे मेन पोर्शन है आपका किसका, तो हेलोअरीन का, ठीक है। इसका जो नेमिंग रिएक्शन था समझ गए थे। अब बात करते हैं किसका, इसका केमिकल रिएक्शन का, कि कैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स का, कि उसका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ मेनली 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकली, जिसमें से फर्स्ट रहता है क्या चीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद जान ही रहे हो, जैसे हेलोअल्केन में बात किए थे मेटल के साथ रिएक्शन, उसी तरह से यहाँ पे हेलोअरीन का भी मेटल के साथ रिएक्शन करके देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे मेनली 3 ही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, 3 ही टाइप का यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। हालांकि रिएक्शन बहुत सारा रहेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज 3 तरीके से यहाँ पे देखेंगे, समझ में आ गया। एक रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक, जो क्या करेगा, न्यूक्लियस को चाहेगा, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे समझ गए, इलेक्ट्रोफिलिक क्या रहेगा, मतलब कि इसके ऊपर क्या चीज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा, और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर क्या चीज रहेगा, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव रहेगा तभी तो वो न्यूक्लियस को चाहेगा, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब उसके पास पॉजिटिव रहेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, समझ में आ गया। अब उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा यहाँ पे कर लेंगे, तब तुम लोग को अच्छा तरीके से समझ में आएगा। जैसे तुम जानता है कि बेंजीन हम लोग को इस तरह से रहता था। अब मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा क्या चीज रहता था, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन लगा हुआ, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहेगा। तुम जानता है कि इसके पास तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन अभी रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके वैलेंस शेल में, जिसमें से एक तो बॉन्ड बनाए रहेगा। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या करेगा, ये लोन पेयर जा करके यहाँ पे आ जाएगा, और रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे ये चल जाएगा, और इसका वाला कहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ मतलब कि लोन पेयर यहाँ पे आता है सिंगल में है, तो यहाँ पे क्या बना देता है, डबल बॉन्ड। तो अभी तुम देखेगा तो किस तरह से यहाँ पे होगा, सो देखना, अच्छा तरीके से समझना। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड बना दे रहा है क्लोरीन के साथ, यहाँ समझ में आ गया। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो उठ करके यहाँ आ गया, तो जैसे डबल बॉन्ड आया तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अभी देख रहा है डबल बॉन्ड बाकी इधर था तो था। अभी देखो क्या होगा, सो इसके बाद क्या होगा, सो अभी क्या होगा, तो अभी देखोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, और ये वाला फिर कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अभी क्या हो जाएगा, सो देखो अभी तुम्हारे पास ये जो बेंजीन था, मतलब कि अभी जो तो यहाँ बेंजीन था, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। अभी जो नेगेटिव था अभी यहाँ पे चल जाएगा, नेगेटिव इसमें जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसके ऊपर, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड तो पहले भी था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सो फिर यहाँ पे देखिएगा कहानी फिर थोड़ा सा चेंज होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लोरीन था ही, अभी देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा था, अभी देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अरे था ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए। अभी देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाता है, ये वाला कहाँ चल जाता है, यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव में बदल जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, डबल बॉन्ड, ये वाला चल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा, सो देखो ये वाला जो देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ये फिर यहाँ पे जाएगा, ये वाला कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा। तो अभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सो देखो मतलब कि यहाँ तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, बन रहा है कहाँ, यहाँ पे बन रहा है। चलो उसके बाद कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ चल गया, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ बन गया, यहाँ पे। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड किस में बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था किस में बदल जाएगा, लोन पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा किस में बदल जाएगा, लोन पेयर में बदल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो तो ये रहा हम लोग का, यहाँ से ये चीज़ देखना है कि कहाँ कहाँ हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ हम लोग को बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ हम लोग को 2 जगह नेगेटिव चार्ज बनता है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे बोलो, अभी देखोगे नेगेटिव चार्ज तो तुम बोलोगे 1 2 3 को नेगेटिव चार्ज बोलोगे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे इसको 1 पोजीशन दिया जाए, अब इधर जाओगे तो इसको भी 2 पोजीशन बोलोगे, और इसमें भी क्या बोलोगे, 2 पोजीशन। इधर से चलोगे 2 पोजीशन, इधर से भी चलोगे तो 2 पोजीशन। उसी तरह से देखो एक तो सेकेंड पोजीशन में, यहाँ पर भी देखो सेकेंड ही पोजीशन पे, फिर देखो यहाँ पे 4th पोजीशन बोलेगा तो 4th पोजीशन यहाँ पे। मतलब मेनली देखा जाए तो आपके पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 जगह नेगेटिव चार्ज बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सो देखो अभी तुम यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा तुम्हारा कहाँ बन
रहा है, जैसे यहाँ पे मान के चलो बेंजीन तुम बनाएगा, काच बनाएगा बेंजीन, अगर तुम बनाएगा किसी तरह से, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे बेंजीन है। अब यहाँ पे मान के चलो कोई भी तुम हैलोजन ग्रुप बनाओगे तो तुम्हारा जो यहाँ पे देख रहा है कहाँ कहाँ, तो एक तो ऑर्थो पोजीशन में, तो यहाँ पे देख रहा था तुम्हारा नेगेटिव चार्ज बन रहा था और पैरा पे भी क्या बन रहा था, नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग को अटैक जो करेंगे, यहाँ पे देख रहा था दो चीज रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का मतलब कोई तुम्हारा यहाँ पे क्या चीज रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा। अब वो तुम्हारा क्या करेगा, तो वो न्यूक्लियस के साथ मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इसका मतलब उसके ऊपर क्या रहेगा, कोई पॉजिटिव का चार्ज रहेगा, क्या रहेगा हम लोग को, पॉजिटिव वाला चार्ज रहेगा। तो वो हम लोग को क्या चाहेगा, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, क्या करेगा, हम लोग को इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो जो भी हम लोग को यहाँ पे रहेगा, मान के चलो कुछ भी, मान के चलो यहाँ पे ए रख दिए, क्या रख दिए ए। अब ए यहाँ इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये कहाँ करना चाहेगा, अटैक करना चाहेगा। तो अटैक करना चाहेगा जब भी हम लोग हेलो अरिन में, तो वो कहाँ कहाँ कर सकता है, तो जब भी हम लोग को रहेगा इस तरह का क्या चीज, हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक वाला जब रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाकर अटैक कर सकता है, तो वो या तो फिर हम लोग को ऑर्थो में, या तो फिर कहाँ कर सकता है, पारा पोजीशन में। कहाँ कहाँ कर सकता है, या तो फिर ऑर्थो में, या तो फिर कहाँ कर सकता है, वो पारा पोजीशन में। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ कहाँ उसका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये हम लोग को क्या करना चाहता है, ये हम लोग को इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि जहां इलेक्ट्रॉन है वहीं पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे ऑर्थो पे और एक कहां मिल रहा है हम लोग को, पारा पोजीशन में। समझ में आया, तो यहीं पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। यहां तक समझ में आ गया, चलो तो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा तरीके से तुम समझ पाओगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब यहाँ पे होता क्या है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे देख रहे हैं एक हेलो अरिन ले लिए, क्या चीज ले लिए, एक हेलो अरिन ले लिए, जिसको हम लोग हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अब सबसे पहले इसका अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए, हालांकि यहाँ पे बताने वाले नहीं है, फिर भी एक ऊपर समझ लो कि क्या होता है। सो ये जो AlCl3 है, यहाँ पे क्या करता है, हैलोजन जो रहता है उसको अपने तरफ क्या लेता है, अट्रैक्ट करके रख लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे यहाँ पे देख रहा है कि x और x इस तरह से होता है, क्या होता है, x और x इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो होता है, अब ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड अपने और क्योंकि ये अटैक करके रखता है, उसको क्या करता है, एक हैलोजन को अपने तरफ अटैक करता है, तो वो क्या करता है, सो देखो इस बॉन्ड को तोड़ देता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, सो देखो X प्लस बन जाता है और क्या बन जाता है, X नेगेटिव बन जाता है। और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्या करता है, कंबाइन हो जाता है। तो ये तो चिपक जाता है इसके साथ। अभी तुम्हारे पास बचता है क्या, जैसे यहाँ पे देख रहा है X2 की जगह में तुम्हारा ये इस तरह से टूटेगा, इसको X प्लस और X माइनस में। तो ये जो X माइनस था वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो AlCl3 के साथ ये क्या करता है, कंबाइन हो जाता है। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा सिर्फ बचता कौन सी है, पॉजिटिव वाला। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, जुड़ना चाहेगा, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। अब ये आखिर जुड़ेगा तो कहाँ जाके जुड़ेगा, तो तुम जानता था कि यहाँ पे जब हम लोग बात करते थे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाया था, तो वहां पे देख रहा था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा था और पारा पे क्या बन रहा था, नेगेटिव चार्ज। और ये देख रहा है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, अपने में क्या चीज है ये, तो ये हम लोग जानते हैं ये क्या चाहिए हम लोग को, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या चाहिए हम लोग को है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल करने का मतलब, फाइल का मतलब होता है चाहना, और इलेक्ट्रो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहना। क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को चाहना। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को चाहना चाहता है। अभी किसके पास जाके जुड़ सकता है, यहाँ पे पोजीशन देखिएगा तो यहाँ पे जुड़ सकता था, यहाँ पे जुड़ सकता था, यहाँ कहीं भी जुड़ सकता था, 6 पोजीशन में कहीं भी। लेकिन ये जो कहाँ जाएगा, तो जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलता था, तो कहाँ मिलता था, ऑर्थो और पारा पे। तो यहाँ पे ये जो X पॉजिटिव है वो कहाँ जाकर के जुड़ता है, तो वो जुड़ता है यहाँ पे नेगेटिव वाला पोजीशन में। तो यहाँ पे देखता है, तुम जान रहे हो कि जब बेंजीन रहता है, देखो मैकेनिज्म इसका बहुत ही खतरनाक तरीके से बताया जाता था, जो कि यहाँ पे बता नहीं रहे क्योंकि हमारे पास उतना जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रिएक्शन को समझ सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से देखा था,
था। अब यहाँ पे जानते हो कि ये क्या चीज था, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप था। अब यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पे हम जुड़ेगा, एक तो ये पोजीशन हो गया, और एक और हम लोग को हो सकता है प्रोडक्ट जो बनाएगा वो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बना सकता है, तो एक हम लोग यहाँ पे जैसे हैलोजन तो लगा हुआ था, एक तो यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ सकता है, और एक हम लोग को कहाँ जाके जुड़ सकता है, पारा पोजीशन में जुड़ सकता है। तो हम लोग को क्या बना सकता है, दो गो प्रोडक्ट हम लोग को बना सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो, क्या चीज बोलेंगे, ऑर्थो हेलो अरिन बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे डायरेक्टली। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन में बोलेंगे, या फिर डायरेक्टली इसको बोलो ऑर्थो प्रोडक्ट बोलो। इसको क्या बोलोगे, ऑर्थो प्रोडक्ट। जो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है इसका किस पोजीशन में बना है, ऑर्थो पे, और ये किस में बना है, पारा पे हम लोग को प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, पारा पोजीशन में, ठीक है। अब ये हम लोग को बनेगा वो दो तरीके से बनेगा, एक तो ऑर्थो और एक पारा। अब यहां पर भी देखा जाता है कि आखिर कौन मेजर बनता है और कौन माइनर, मतलब कि ज्यादा संख्या में कौन वाला प्रोडक्ट बनता है और कम संख्या में कौन वाला प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग को प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लोग समझ गए कि दोनों प्रोडक्ट बनेगा तो सही, लेकिन कौन माइनर बनेगा कौन मेजर बनता है। तो ऑर्थो वाला क्या होता है ना, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्या होता है, माइनर, मतलब बहुत ही कम बनता है। और ये जो ऑर्थो मतलब जो पारा वाला पोजीशन रहता है वो क्या हम लोग को बनता है, तो मेजर बनता है। क्या जो बनता है हम लोग को, मेजर, मतलब कि क्या होता है, मैक्सिमम हम लोग को बनता है। तो जो यहाँ पे देखिएगा जो मोस्ट स्टेबल कि कौन हम लोग को सबसे ज्यादा मिलता है प्रोडक्ट, वो हम लोग को क्या मिलता है, मेजर वाला। और वो माइनर जो हम लोग को ऑर्थो पोजीशन में देख रहे हैं ये बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखो, इसको अच्छा तरीके से फिर से एग्जांपल लेकर के समझो, ठीक है। लगता है शायद तुम लोग को होंच पोंच हुआ होगा, लेकिन फिर से समझने की कोशिश करना। इस तरह से जब समझाए तो तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे आखिर यहाँ पे कहानी क्या होता है। जैसे यहाँ पे हैलोजन ग्रुप ले लेते थे, X2 ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे थे कि अगर इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक तरफ नेगेटिव जाएगा, एक तरफ से पॉजिटिव जाएगा। समझो, इस तरह से कहानी से समझो, होता कुछ और है इसका। जब हम लोग देखेंगे क्या चीज पूरा मैकेनिज्म तो कुछ और टाइप से टूटता है, ठीक है। तो उतना हम लोग समझाया ना जा सकता है अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। तो इसी वजह से इसको सिर्फ कहानी जैसा समझो कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप मन घड़त कहानी से आप समझ सको चीजों को। यहाँ पे समझ गया कि इस कहानी होता है कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव टूटेगा। अब ये जो AlCl3 होता है वो नेगेटिव को अपने तरफ जोड़ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे X प्लस रहता है, ये क्या ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो ये क्या करेगा, हेलो अरिन से जुड़ना चाहेगा। अब यहाँ पे देखता है नेगेटिव पोर्शन, इससे पहले देखा था ना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा था, तो तुम देखा था ऑर्थो और पारा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज बन रहा था, तो वहीं पे ये जुड़ना चाहेगा। तो ये क्या करता है, जुड़ना चाहता है, तो कहाँ दोनों प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, एक पारा पोजीशन पे जुड़ता है। तो यहाँ पे जो मेनर जो बनता है वो हम लोग को क्या बनता है, ऑर्थो, और पारा वाला क्या होता है, ज्यादा संख्या में बनता है, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग को कौन हो गया ये, तो हम लोग को मेन प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। चलो इसी चीज को हम लोग एग्जांपल के तौर पर एक और समझाते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, अभी समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा पहले से ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, क्या जुड़ा हुआ था, ब्रोमीन, ठीक है। अभी तुमको क्या करें, जैसे प्रोडक्ट इस तरह से बोलता था, तुमको यहां से प्रोडक्ट करके बनाना है, तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह से मान के चलो तुम्हें मान के चलो कन्वर्जन में दे देता, यहाँ पे मान के चलो Br है और तुमको यहाँ पे दे देता क्या चाहिए, Cl, इस तरह से जोड़ने बोलता है, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए बोलता है यहाँ तक, तो तुम कैसे करोगे, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हेलोजिनेशन वाला प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से तो देखो हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, जोड़ना क्या चाहिए, Cl, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, Cl2 ले लेंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अनहाइड्रस Al, क्या ले लेंगे, AlCl3, इस तरह से। तो यहाँ से क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या चीज टूटेगा, Cl प्लस और Cl माइनस में, तो ये चल जाता है इसके साथ, यहाँ पे बचता क्या चाहिए, Cl प्लस। अब ये चाहेगा कहाँ, मतलब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे ये जुड़ना चाहेगा, और हम लोग जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा तो यहाँ पे और पारा पे यहीं पे जुड़ता था। तो हम लोग को इसका जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो ये बनेगा, और एक हम लोग को क्या बनेगा, इस तरह से, यहाँ से क्या है तुम्हारा ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा Cl, तो इस तरह से बनेगा। और यही तुम्हारा क्या होता है, ऑर्थो वाला तुम्हारा माइनर बनता है प्रोडक्ट, और ये तुम्हारा क्या बनता है, तो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ज्यादा संख्या में कौन बनता है, ये वाला। तो तुम कन्वर्जन प्राप्त कर लिया, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो इतना सारा कहानी लिखा तो वहां पर पहुंच गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको याद रखना कि ये रिएक्शन को हम लोग कैसे यहाँ पे यूज करते हैं, सो ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो एक रिएक्शन था जो कि इस तरह से, अभी और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा, तो चलो उसको एक एक करके यूज करते हैं। अभी एक को बात की, अभी बहुत सारा चीज आएगा।
अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रिपरेशन, तो मतलब वहाँ पे रिएक्शन देख लिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अभी तो सेकंड में देखने जा रहे हैं, ये रिएक्शन होता है क्या चीज, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन का कहने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्टली जो एडिशन जो करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग एडिशन जो करते हैं वो किसको एडिशन करते हैं, तो वहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग NO2 ग्रुप को। किसको जोड़ते हैं, NO2 ग्रुप को हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हेलोअरिन है, हेलोअरिन को अगर हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देखो ये रिएक्शन जितना भी बताने जा रहे हैं 5-6 बताएंगे, उसको एकदम रट जाना है अच्छा तरीके से, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपका पूरा मेनली पूछा जाता है कन्वर्जन में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको रट लेना है, मतलब रट लेना है, समझ में आ गया। आपको जैक बोर्ड एग्जाम के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। चलो कैमरा ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखो अगर हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखो फिर वही चीज, ये भी क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, से देखो ये जो इसको तोड़ेगा, इसको मान के चलो इसमें क्या क्या टूटेगा, सो देखो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो इसको तोड़ेगा किसको, HNO3 को, तो ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा OH माइनस में, और किस में टूटेगा, तो यहाँ पे बचेगा NO2 पॉजिटिव में। किस में टूटेगा, इस तरह से किस में टूटता है। सो देखो यहाँ पे इसका अगर बात करेंगे किसका, मैकेनिज्म का, तो मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। कहानी इसका अलग अलग होता है, इसका थोड़ा सा बताते डीपली, लेकिन अभी उतना समय नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे कहानी को सिर्फ सुनो कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो HNO3 में क्या होता है, सो सबसे पहले समझो, HNO3 को तोड़ दो OH माइनस में, और इसमें किस में तोड़ दो, NO2 प्लस में। अब देखो यहाँ पे ये तो कहानी खत्म, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो ये बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल ये बना तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करना चाहेगा। अब रिएक्शन कहाँ कहाँ कर सकता है, तो रिएक्शन वहीं पे कर सकता है जहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बनता है, एक ऑर्थो और पारा पे। तो ये जो NO2 प्लस जो होता है वो कहाँ जुड़ जाता है, एक तो यहाँ पे जुड़ जाता है, और आपका कहाँ जुड़ जाता है, एक तो आपका पारा पोजिशन में जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म भी बताते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है जो मैकेनिज्म आपको बताया जा सके, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाता है, NO2, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जुड़ जाता है। और ये NO2 को जुड़ना ही, देखो जब भी नाइट्रेशन रिएक्शन बोलेगा समझ जाना वहां पे क्या जोड़ने बोल रहा है, NO2 को जोड़ने बोल रहा है। अब कैसे जोड़ेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, तो HNO3 को से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 का, तो यही रिएक्शन हम लोग को बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को क्या बनता है, तो ये हम लोग को माइनर प्रोडक्ट बनता है, और ये हम लोग को क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ गया। ऑर्थो वाला कम ही बनता है, और हम लोग को जो पारा वाला होता है वो ज्यादा बनता है। क्या तुम्हें रिएक्शन समझ में आ गया। हालांकि इसका कन्वर्जन जब हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर में, तो वहां पे पूरा फील हो पाएगा कि कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर मतलब कल का जो लेक्चर आएगा वहां पे हेलोअल्किन और हेलोअरिन का पूरा खाली कन्वर्जन बात किया जाएगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो तो ये रिएक्शन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट को फिर डिस्कस करते हैं। अब देखो आपको पहले ही बताया कि जितने भी यहाँ पे रिएक्शन बताया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको रट लेना है, मतलब रट लेना है, ठीक है। समझाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। अगर समझ में ना भी आवे तो इसको रट लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसमें कोई मोह माया वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको याद करना है, मतलब याद करना है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे समझ जाइए रिएक्शन को, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं किसका, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का, या फिर यहाँ पे बोल देगा अल्काइलेशन का रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी अल्काइलेशन करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एक होता है असाइलेशन और एक होता है अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन करने का मतलब वहाँ पे R को जोड़ते हैं, मतलब कि वहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप को हम लोग को ग्रुप में वहाँ पे क्या करते हैं, बेंजीन में जोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे, ऐसे देखो यहाँ पे देख रहे हैं हेलोअरिन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, चलो हालांकि इसको क्या करते हैं यहाँ पे हटा करके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को ऑर्थोमेटा देखने में परेशानी ना हो। चलो इस तरह से देखो यहाँ पे क्या है, हेलोअरिन है, वहां पे अगर RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहाँ पे वही चीज होता है। देखो
ये तो चाहेगा हैलोजन ग्रुप को अपने साइड लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे ही मूव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हारा आर पॉजिटिव, और ये जुड़ना चाहेगा उसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल में, तो वहाँ पे क्या जुड़ेगा, एक ऑर्थो और पारा पे। तो बस सेम रिएक्शन जैसे वहाँ पे पढ़ रहा था उसी तरह से यहाँ पर भी कहानी चलते जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या था, एक्स था, तो एक बार आर यहाँ पे जुड़ेगा और एक बार यहाँ पे कहाँ जुड़ेगा, तो देखो सेम रिएक्शन एक ही जैसा सब कुछ काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्थो वाला क्या होता है, तो माइनर होता है, समझ में आ गया, और जो और पारा वाला रहता है वो क्या होता है, तो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया कैसे अल्काइलेशन प्रोसेस होगा। सो ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्बन का चेन रहेगा वो डायरेक्टली कहाँ जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा बेंजीन के चेन में जुड़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, चलो समझ में आ गया। तो ये चीज रिएक्शन को याद करना। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्या कि ये भी आता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पे स्टेट लिखने के लिए आता है, तो उसको क्या कहेंगे, देखो रिएक्शन से ही एक लैंग्वेज लिखना जाता है। तो कैसे देखो, वेन जब हम लोग क्या करेंगे, तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड, क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड, या फिर बोल सकते हैं क्या चीज, हेलोबेंजीन, क्या बोल सकते हैं, हेलोबेंजीन। वेन हेलोबेंजीन रिएक्ट विथ क्या चीज, तो अल्काइल हैलाइड in the presence of anhydrous AlCl3 it will gives क्या चीज, तो यहाँ पे देख रहा है ऑर्थोमेटा पे, यहाँ पे देख रहा है क्या चीज, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन रिएक्शन। खत्म कहानी, समझ में आ गया। इट विल गिव क्या चीज, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता है ना कि ऑर्थो पे क्या चीज, अल्काइल हेलो बेंजीन, क्या बोलेगा, ऑर्थो अल्काइल बेंजीन और पारा अल्काइल बेंजीन। क्या समझ में आ गया, अल्काइल हेलो बेंजीन। तो बस इस तरह से लिख देना है लैंग्वेज। एक बार आप वहाँ पे स्टेटमेंट को देख लीजिएगा नोट्स में, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया। तो रिएक्शन देखने के बाद ही आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसका शायद चौथा पॉइंट था ना, हाँ चौथा ही था। चलो अब फिर से पूछता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन को। अभी उस समय क्या था, अल्काइलेशन, मतलब अल्काइल को वहां पे जोड़ते थे। अभी क्या है, असाइलेशन। अभी यहाँ पे क्या करना है, तो एसिड क्लोराइड को यहाँ पे जोड़ना है। जैसे कि इसको क्या करता है, सो देखो यहाँ पे देखो, फिर उसी तरह से बेंजीन क्लोराइड को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी मान के चलो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप रहेगा। अब इसको क्या करते हैं, देखो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसको हम लोग असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे R हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, हैलोजन ग्रुप रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, असाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइल हैलाइड। तो इसको जब रिएक्शन कराएंगे उसी तरह से किसके प्रेजेंस में, तो अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से उसी तरह से यहाँ से क्या होता है, ये जो हैलाइड है वो कहाँ चल जाएगा, AlCl3 के पास। तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो फिर वहां पे ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जुड़ना चाहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो देखो अभी इसका जो रिएक्शन होगा, इसका जो हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा वो चिरेगा, ऑर्थो के पास जाएगा। अब देखो कौन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा। तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, कार्बन, और इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा R है, ठीक है। इस तरह से उसी तरह से अभी एक और प्रोडक्ट बनेगा। अरे प्रोडक्ट बनेगा ना, एक तो तुम्हारा हो गया वहां पे, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन में। अभी तुमको कहाँ जोड़ना है, पारा पोजीशन में भी जोड़ोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, और इधर डबल बॉन्ड, और इधर क्या हो जाएगा R। तो इस तरह से तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये क्या बनता है, तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है तुम्हारा यही होता है क्या चीज, तो असाइल क्लोराइड होता है। क्या चीज होता है, तो असाइल क्लोराइड होता है, या तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डायरेक्टली पूछता है क्या चीज, स्टेटमेंट लिखने के लिए नेमिंग रिएक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे, व्हेन बेंजीन क्लोराइड रिएक्ट विथ असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 इट विल गिव्स क्या चीज, तो ऑर्थो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल देंगे यहाँ पे क्या चीज, असाइल, क्या चीज लिखेंगे, असाइल हेलो बेंजीन। क्या चीज, असाइल हेलो बेंजीन, या फिर डायरेक्टली ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइलेशन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, असाइलेशन रिएक्शन। खत्म कहानी, समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, नेमिंग रिएक्शन भी तुम्हारा ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, फ्रेडल क्राफ्ट बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आ गया, इसका लैंग्वेज वहां पे नोट्स में लिखा हुआ, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, खत्म हो गया इसका। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन।
देखो लास्ट जो सब्स्टिट्यूशन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बचा हुआ है वो क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो जैसे पिछले हम लोग बात की 4 गो रिएक्शन वो सारे इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है। अब ये देखो सल्फोनेशन, जैसे नाइट्रेशन का मतलब समझ गया था कि NO2 का जुड़ना, उसी तरह सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें एडिशन ऑफ किसका, तो सल्फोनिक एसिड। और ये जो सल्फोनिक एसिड होता है इसमें क्या होता है, तो SO3H का जुड़ना होता है, ठीक है। अब ये SO3H कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन को डायरेक्टली तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जान रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, सो देखो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या करते हैं, तो रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो कराने के बाद क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे जुड़ जाता है, कहाँ पे, तो ऑर्थो पे जुड़ जाता है, और पारा पे पोजीशन पे क्या हो जाता है, तो जो SO3H है एक यहाँ पे जुड़ जाता है SO3H, और एक कहाँ चल जाएगा, तो एक तुम्हारा मेटा में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, मेटा में, ठीक है। यहाँ पे चल जाएगा तुम्हारा SO3H। और जानता है कि मेटा वाला तुम्हारा क्या होता है, तो माइनर होता है, और तुम्हारा यहाँ पे क्या रहेगा, ये रह जाएगा तुम्हारा मेजर पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आखिर होता क्या था सो समझो, इसको तुम इस तरह से भी समझ सकते हो। H2SO4 को तुम क्या करो ना कि OH माइनस में तोड़ दो, और यहाँ पे जोड़ दो तुम्हारा क्या चाहिए, SO3H प्लस पे, ठीक है। इस तरह से क्या एक ही चीज होगा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब देखो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और यही जाकर के क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारा कवर कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग को 5 ही पढ़ना था। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे वहां पे हैलोजन ग्रुप को जोड़ना, और फिर वहां पे देखे थे तुम्हारा अल्काइलेशन, फिर तुम्हारा असाइलेशन, फिर देखे नाइट्रेशन, फिर देखे अभी लास्ट में क्या चीज, सल्फोनेशन। तो यही तुम्हारा 5 गो मेजर पॉइंट है जो हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना था। अब फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब किसमें करेंगे, उसमें नेगेटिव चार्ज लाना। अभी क्या चीज कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को चाह रहा था। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब इलेक्ट्रॉन के हम लोग क्या करेंगे वहां पे, तो पॉजिटिव को हम लोग वहां पे खोजेंगे, किसको खोजेंगे, पॉजिटिव को खोजेंगे वहां पे, ठीक है। तो उसका मतलब अबर किसका खेल रहेगा वहां पे, नेगेटिव वाला का खेला चलेगा वहां पे। अभी खेला चल रहा था पॉजिटिव वाला का, अभी खेला चलेगा किसका, नेगेटिव वाला का, ठीक है। क्योंकि हम लोग को न्यूक्लियस को चाहिए, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव को चाहिए, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, फिर उसको बात करते हैं। अब देखो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या रहेगा, सब मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट रहेगा वो जाके डायरेक्टली अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ NaOH एक्वस पे। अब यहाँ पे देखो NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस पे और OH माइनस पे। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो ये जो OH माइनस होता है ये क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ से क्या होता है, Cl को बाहर निकाल देता है। तो अभी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तुम खुद समझ सकते हो क्या हो जाएगा। सो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे Na और यहाँ से Cl मिलकर के क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और यही तुम्हारा क्या हो जाता है, फिनॉल है। क्या चाहिए, तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन विथ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो भले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर भी किसके जैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज के जैसा। तो ये भी यहाँ पे अटैक करता है, ये कहाँ चल जाएगा, बाहर। तो अभी तुम्हारे पास क्या बनेगा, सो देखो तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर Cl था, तो Cl के जगह में अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और तुम्हारा बनाएगा क्या, यहाँ पे NH2 बना देगा। क्या बना देगा, NH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है इसको। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं। CO2 वो कोई प्रेजेंस में करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहा है कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है इसको। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इससे और एक यहाँ पे Cl, तो मिलकर के क्या बना देगा, यहाँ पे HCl बना देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे हम लोग को क्या क्या यहाँ पे करेगा, सो आगे यहाँ से हम लोग कहानी क्या चलेगा। तो आगे यहाँ पे देख रहा है कि रिएक्शन विथ CuCN, अगर CuCN के साथ अगर देखेगा कॉपर साइनाइड के साथ तब क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहा है, फिर यहाँ पे देखोगे तो कॉपर के ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से नेगेटिव चार्ज जो होता है ये फिर जाके अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर। तो अभी फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में करते हैं, पैरिडीन के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सो देखो
फिर उसी तरह से बेंजीन तो समझ ही रहा था, यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन है, इसके ऊपर क्या था तुम्हारा Br, अभी कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे Cn बन जाएगा, क्या हो जाएगा Cn, और यहाँ से कॉपर और यहाँ से ब्रोमीन मिलकर क्या बना देगा, कॉपर ब्रोमाइड बना देगा। समझ में आ गया, चलो Cu और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। इस तरह हो गया तुम्हारा क्या चाहिए प्रोडक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे देखा कि बेंजीन साइनाइड यहाँ पे बन गया, एनिली बन गया, और वहाँ पे क्या बन गया फिनॉल। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या चीज, तो रिएक्शन क्या चीज का, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इससे पहले हम लोग क्या चीज पढ़े, तो वहां पे पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको नोट करो, उसके बाद फिर बात करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन, जो कि लास्ट रिएक्शन है। अब देखो यहां से जो बात करेंगे वो रिलेट हो पाएगा पिछले जो हम लोग पढ़े थे हेलो अल्किन में कंसेप्ट, वहां से देखो ये जो फिटिक रिएक्शन जो होता है, याद रखना ये जो फिटिक रिएक्शन होता है ये हेलो अरिन में यूज होता है, और जो ओर्ज रिएक्शन यूज होता था वो हम लोग हेलो अल्केन में यूज करते थे। ओर्ज रिएक्शन होता क्या था, तो वहां पे हम लोग सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराते थे हेलो अल्किन को, तो क्या करता था, जितना कार्बन का हेलो अल्केन रहता था उसी का जस्ट डबल कर देता था, अल्केन बना देता था। उसी तरह से यहाँ पे करेगा कि जितना यहाँ पे देख रहा है कि क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एक बेंजीन था, अभी कितना बेंजीन बन जाएगा, 2 बेंजीन। मतलब ये कैसा बन जाएगा, सो देखो यहां से क्लोरीन लगा हुआ था, ठीक है, अब क्लोरीन हटेगा और वहां पे क्या लग जाएगा, एक और बेंजीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और बेंजीन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जैसे वहां पे ओर्ज रिएक्शन होता था कि कार्बन का चेन जितना रहता था उसका डबल हो जाता था, उसी तरह से यहाँ पे जितना बेंजीन रहता है तो उसका बेंजीन का क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये जो काम करता है इसी को हम लोग बोलते थे वहां पे, यहाँ पे अराइल हैलाइड में है, वहां पे अल्काइल हैलाइड में यूज होता था। तो अल्काइल हैलाइड वाला को ओर्ज रिएक्शन बोलते थे, अभी अराइल हैलाइड को फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेगा, अगर यहाँ पे लैंग्वेज, क्योंकि ये सारा चीज जितने भी आ रहा है ये सारा चीज क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, व्हेन अराइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या करता है, जस्ट डबल दे देता है। क्या करता है, ये जस्ट हम लोग को क्या करता है, तो हेलो अरिन दे देता है, मतलब हम लोग को क्या देता है, तो 2 डबल हम लोग को क्या कर देता है, तो बेंजीन कर देता है। ठीक है, तो यही हम लोग को क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली जैसे बोलेगा ना, तो इसको जैसे 2 को बेंजीन है तो इसको क्या बोलेगा, बायफिनाइल बोलेगा। क्या बोलेगा, बायफिनाइल, क्या बोलेगा, बायफिनाइल। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे लिख देना कि उसको क्या बोलते हैं, बायफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे हम लोग बात करते थे फिटिक रिएक्शन और वहां पे बात करते थे तो उसको क्या बोलते थे, ओर्ज रिएक्शन। ठीक है ना, तो इट विल गिव बायफिनाइल एंड इट इज कॉल्ड क्या चीज, ओर्ज फिटिक रिएक्शन वहां पे होता था, मतलब कि वहां पे क्या बोलते थे, ओर्ज रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। खत्म कहानी। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, तो तुम जानता था कि वहां पे भी मैग्नीशियम के साथ करते थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करता था। जैसे देखो यहाँ पे हेलो अरिन हो गया, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके बीच में घुस जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा तो बेंजीन है, तो बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो X था, X के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, तो यहाँ पे Mg हो जाएगा, यहाँ पे X हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो ग्रिग्नार्ड बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते थे। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, और ये हम लोग को अगर बनेगा इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखो ये फिटिक हो गया, ये हम लोग मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो क्या होगा। अब हम लोग को जो नया कंसेप्ट जो आता है वो आता है हम लोग को ओर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या आता है हम लोग को, ओर्ज फिटिक रिएक्शन, जो कि वो भी बहुत जगह हम लोग को यूज होता है। उसको हम लोग पूरा रिएक्शन में भी याद मतलब कि यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, पूरा हम लोग कन्वर्जन में यूज करेंगे, और उसको भी बहुत बार पूछा जा चुका है जैक बोर्ड पे। ठीक है, तो जो हम लोग लास्ट जो पॉइंट देखेंगे, ए बी तो देख लिए थे, अभी चलेंगे किसका, सी। तो अभी क्या चीज बात कर रहे हैं, ओर्ज फिटिक रिएक्शन। किसका बात करेंगे, ओर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ओर्ज फिटिक रिएक्शन यहां से देख रहे हैं दोनों चीज यूज हो रहा है। ओर्ज किसके लिए यूज करते थे, तो वहां पे कहां पे, तो अल्काइल हैलाइड में। फिटिक अभी अभी देखे किसमें यूज किए थे, तो यहाँ पे किसमें, अरिन में। तो यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे दोनों चीज यूज कर लेते हैं। क्या चीज करते हैं, दोनों चीज यहाँ पे यूज करते हैं। एक हम लोग हेलो अरिन को ले लेते हैं और एक हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे,
कोई भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। अब इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, तो सोडियम के साथ। अब इसको रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उसी तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सो सबसे पहले समझो, अगर ऊर्ज की बात करते थे तो दो यही वाला हम लोग ले लेते थे अल्काइल हैलाइड और उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करते थे तो वो जस्ट डबल कर देता था। फिटिक का बात करते थे तो वहां पे क्या था, अराइल हैलाइड को लेते थे, सोडियम के साथ रिएक्शन करते थे तो इसी को क्या करता था, बाइफिनाइल में बदल देता था। अभी क्या है कि ऊर्ज और फिटिक दोनों यहाँ पे यूज किया गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, अराइल हैलाइड को भी और अल्काइल हैलाइड दोनों को लेते हैं और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर भी 2 को सोडियम लगेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सो सबसे पहले समझो, अब यहाँ पर जो हैलोजन है, वो हैलोजन है ये बाहर निकल जाता है और 2 गो NaCl निकल जाता है और यहाँ पे जो R है, ये R इसके साथ हम लोग को जुड़ जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो बेंजीन है, ये जो इधर बेंजीन जो था, ये बेंजीन में यहाँ पे क्या हो जाता है, तो R यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ से जो हैलोजन है और यहाँ से हैलोजन है हट करके 2 हैलोजन और यहाँ से 2 गो सोडियम यूज होता है। तो यहाँ से क्या होता है, 2 गो हम लोग के R निकल जाता है Na और यहाँ पे X हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब कि ऊर्ज फिटिक क्या होता है कि दोनों के यहाँ पे जो बेंजीन रहता है, यहाँ पे जो अल्काइल रहता है, वो दोनों को मर्ज कर देता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो इसका जो हम लोग का थ्योरी पार्ट है वहां से नोट से देख लेना, ठीक है। चलो अब देखो ये लास्ट स्लाइड है और इसके बाद हम लोग को चैप्टर खत्म। अब यहाँ पे देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये थोड़ा सा ये जो यहाँ पे रिएक्शन है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी जान लो क्योंकि हो सकता है रिएक्शन में हम लोग को कभी कन्वर्जन बनाने के लिए अगर यूज होगा तो इसको अगर याद रहेगा तो इसको हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। होता क्या है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखा रहेगा, क्या रहेगा, इसी तरह से इधर अल्काइल चेन रहेगा, यहाँ पे साइनाइड रहेगा, ठीक है। तो अल्काइल साइनाइड में देखेगा कि अगर तुमको यहाँ पे डाइल्यूट एसिड अगर लिखा हुआ रहे तो डायरेक्टली बदल जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। क्या रहेगा, साइनाइड रहेगा, उसमें क्या रहेगा, डाइल्यूट एसिड अगर डालेंगे तो जितना कार्बन का चेन था उतना ही रहेगा और उसमें क्या रह जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। जो CN था वो किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये डायरेक्टली याद रखना, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद देखो फिर इसी में अगर कंसंट्रेट, एक जगह क्या यूज किए थे, डाइल्यूट, तो हम लोग को बन रहा था क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही अगर कंसंट्रेटेड अगर एसिड रहेगा हम लोग को तो उस समय क्या हो जाता है, तो वो हम लोग को बदल जाता है अमाइड में, क्या हो जाता है, RCONH2। तो जो कि यहाँ पे क्या होता है उसका स्ट्रक्चर R, तो R था कार्बन था तो कार्बन है। अब यहाँ पे जो क्या हो जाता है, N के जगह में इधर NH2 हो जाता है और कार्बन में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में अमीन वगैरह वाला में, तो हालांकि अभी जान लो इसको हम लोग कहीं यूज होगा तो यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर साइनाइड वाला में अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में भी हम लोग आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट हम लोग के लेक्चर्स में, मतलब कि चैप्टर्स में, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है कार्बन में भी और नाइट्रोजन में भी। तो यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको तोड़ करके डायरेक्टली उसको क्या करता है, सिंगल बॉन्ड में बना देता है और ये हम लोग को कैसा अमीन बन जाता है, 1 डिग्री अमीन बन जाता है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन यहाँ पे याद करना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि हम लोग हेलो अरिन चैप्टर्स पढ़ा है, अगर ये चीज देख करके एग्जाम में नहीं जाओगे तो तुम कोई भी रिएक्शन को बना नहीं पाओगे। ये जो यहाँ पे देख रहा है कन्वर्जन, इसको याद रख लेना, पूरा इसको रट लेना है, जैसे भी करना है कर लेना है। इसको याद करोगे तो कन्वर्जन जैसे डायरेक्टली क्या आता है, बेंजीन से डायरेक्टली तुमको फिनॉल में बदलना है, कैसे बदल पाओगे, तो सबसे पहले बेंजीन से तुमको नाइट्रोबेंजीन में बदलना पड़ेगा, उसके बाद एनिलीन में, तब तुम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में, तब तुम बदल सकोगे किसमें, फिनॉल में। मान के चलो तुमको दे देता है नाइट्रोबेंजीन से लेकर के फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो फिर यही स्टेज को तुमको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी चलते इसको याद कर लेना है, रट लेना है। बेंजीन से अगर नाइट्रोबेंजीन में जाना तो क्या करना है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, तब हम लोग का नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे बनता है समझ में आ गया। अब देखो नाइट्रोबेंजीन तुम्हारे पास है, अगर तुमको पहुंचना है किसमें, एनिलीन में, तो कैसे पहुंचोगे, तो जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसमें SN मतलब टीन और क्या चाहिए, HCl से कराते उसको रिएक्शन कराते हैं, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनिलीन में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, NH2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, एनिलीन से डायरेक्टली हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
यहाँ से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। और उसके लिए क्या होता है, तो HNO3 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्टली हम लोग को क्या होता है, तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट हम लोग को बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जब बेंजीन डायजोनियम साल्ट हम लोग को प्राप्त हो जाता है तो उसमें हम लोग को भाप या फिर स्टीम या फिर वाटर, ठीक है, भाप या फिर पानी से अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट से डायरेक्टली हम लोग को फिनॉल बन जाता है। अब फिनॉल से क्या होता है, जैसे हम लोग जिंक का डस्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो डायरेक्टली फिनॉल से केस में कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। मतलब देख रहा है, एक से इधर से चलना फिर से रिटर्न आना, चलना फिर से रिटर्न आना। मान के चलो तुम्हें दे देता बेंजीन डायजोनियम साल्ट और यहाँ से तुमको लाना है नाइट्रोबेंजीन, तो कैसे लाओगे, तो यहां से तुमको पहले बेंजीन बनाना पड़ेगा, तब बेंजीन से तुम एनिलीन बनाओगे, फिर मतलब कि नाइट्रोबेंजीन, तब यहां पे पहुंचोगे। उसी तरह से मान के चलो तुमको बेंजीन डायजोनियम साल्ट दे देता और वहां से तुमको एनिलीन लाना है, कैसे लाओगे, फिर इसी तरह से प्रोसेस जाओ, फिर यहां से पहुंच जाओ। समझ में आया। तो ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब भी तुम एग्जाम में जाओ इसका यूजफुल होगा, हमेशा इसका यूजफुल होगा। इसी तरह से आगे का चैप्टर्स में भी इसका यूजेस होगा। ठीक है, तो इसको रट लेना, छोटा सा है, देख रहा है कि 4-5 प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा सा खाली रट लेना। ठीक है, बिना रटे इसको अच्छा तरीके से तुम नहीं लिख पाओगे। कैसे क्या हो रहा है इसको 3-4 बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना, देख के, उसके बाद बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हालांकि इसका यूज करना सिखाएंगे अगले लेक्चर में जब हम लोग को कन्वर्जन वाला आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था, हम लोग को चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, हेलो एल्किन और हेलो अरिल। ठीक है, 2 पार्ट्स लगा, 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया। हालांकि इसको एक ही पार्ट में बनाते, लेकिन समय ना होने की वजह से पिछले लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब देखो तुम लोग को यहाँ पे चैप्टर्स का खत्म हो गया। अभी तुम लोग को क्या हुआ, पूरा क्विक रिवीजन हो गया कि कैसे क्या कंसेप्ट था, उसमें हम लोग को क्या क्या सीखना था, वो आके कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को जो मेन मकसद है, हम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और साथ ही साथ इससे किस टाइप का कन्वर्जन बनाया जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी किताब में तुम्हारा पूरा हम लोग को डिटो, जहां से हम लोग नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का नोमेनक्लेचर लिखने में परेशानी हो रहा था, तो वहां पे अप्लाई करना सिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पे हम लोग को नोमेनक्लेचर भी सीख लेंगे, साथ ही साथ वहां पे हम लोग कन्वर्जन, जो कि मेन मकसद है कन्वर्जन, उसको हम लोग वहां पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।